तो गाइस हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। एल्बम वर्ल्ड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अपने इंडिया के अंदर 4000 से भी ज्यादा यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। बेसिकली एल्बम वर्ल्ड जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी एल्बम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको कुछ क्लिक करने पड़ते हैं और आपकी एल्बम जो होती है वो डिजाइन हो जाती है। तो 2 साल से ये मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा था। इस सॉफ्टवेयर का अपडेट मैं नहीं लेके आया था, तो आज मैं फाइनली इस सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है एल्बम वर्ल्ड मैक्स प्रो 9.0। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सॉफ्टवेयर के जो यूजर है अपने इंडिया में 4000 से भी ज्यादा है और इंडिया से बाहर भी काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं। मेरे सारे यूजर इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको किसी दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलने वाले। मार्केट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज करो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पूरी एल्बम डन हो जाएगी। आपको एक एल्बम डिजाइन करने के लिए दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सॉफ्टवेयर में नहीं जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे टूल्स दिए हुए हैं जो कि आपको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। वो क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे काम किया जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या अपडेट्स है, वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस, जो मेरे ओल्ड यूजर हैं जिनके पास एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0 है, तो वो मेरे यूजर इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, और अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर के अंदर काम आपको कैसे करना है। ये सॉफ्टवेयर फुल्ली ऑटोमेटिक है। काफी सारी नई नई चीजें इसमें हम लोगों ने अपडेट कर दी है। तो गाइस, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ, बाकी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। जो मेरे पुराने यूजर है, मैं मोस्टली उनको बता रहा हूँ पहले कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजें अपडेट कर दी है। जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि एक सिंगल क्लिक में पूरी एल्बम रेडी होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन हम लोगों ने डाल दिया है। अब आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो अनलिमिटेड आपकी इमेज वहां पे रखी हो आपके फोल्डर में, वो सारी इमेज के साथ आपकी शीट को बना के दे देगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप 4 फोटो से रिलेटेड ही एल्बम बनाए, या 5 फोटो या 6 फोटो, 7 फोटो, 8 फोटो, 9 फोटो या 10 फोटो, या फिर 10 से प्लस फोटो के ही आपको एल्बम शीट बनानी है, तो वो भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसकी मदद से आपकी हॉरिजॉन्टल फोटो आपकी हॉरिजॉन्टल फ्रेम में लगेगी और वर्टिकल फोटो आपकी वर्टिकल फ्रेम में लगेगी। और भी काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट हम लोगों ने इसके अंदर किए हैं। तो जिसके पास भी एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0 है, वो मेरे यूजर इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। एज ए ट्यूटोरियल आपको ये वीडियो मिलेगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना है नए टूल्स के साथ, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जो मेरे नए यूजर हैं, इस सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, इस सॉफ्टवेयर को अगर आप लेना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को लेने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हैं विद GST। इसका मतलब यह है कि आपको इनवॉइस भी मिलेगा, यानी आपको बिल भी मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, विद लाइसेंस के साथ आपको ये मिलता है। दूसरा ऑप्शन है कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करके विदाउट GST भी आप इसको ले सकते हैं। और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर पहले से है 7.0, अगर आपको अपग्रेड करवाना है 9.0 में, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करवा सकते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग चलेंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरो चैनल। मैं हूं आपको दोस्त सेंटीरो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला हूं एल्बम वर्ल्ड मैक्स प्रो 9.0। ये लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर है। जिसके पास भी एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0 है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर आप कोई दूसरे तीसरे कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर के लिए, तो वीडियो के साथ आप बने रहें, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो गाइस, मैंने यहाँ डेस्कटॉप में फोल्डर रखा है, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको काफी सारी फाइल्स दिखाई दे रही होगी। ये सारी की सारी जो फाइल है, ये मेरा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है एल्बम वर्ल्ड मैक्स प्रो 9.0, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। सिंगल क्लिक से आप अपनी पूरी एल्बम डिजाइन कर सकते हो, चाहे आपने वहां पे अनलिमिटेड इमेज रखी हो, चाहे आपकी 300 इमेज हो, चाहे आपकी 3000 इमेज हो, या फिर आपकी 5000 से भी प्लस इमेज हो, कंटिन्यूस आप अपनी एल्बम को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो गाइस, तो जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर आता है, तो आपके पास ये सारी फाइलें आती हैं, ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये सारी फाइलें ही आपकी डाउनलोड होगी। तो सबसे पहला जो है ये आपका सेटअप है। इसके बाद यहाँ पे जो येलो कलर का, यहाँ से लेकर लास्ट तक आपके सारे के सारे ये डाटा की फाइल्स है, और इसके अंदर अनलिमिटेड डाटा है, ठीक है। जितने आप फाइल्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑप्शंस हम लोगों ने दिए हैं, उस ऑप्शन की मदद से आप अनलिमिटेड PhD को जनरेट कर सकते हैं। और हर बार आपकी नई PhD जनरेट होगी, वो PhD आपको कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके लिए नई PhD जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड PhD का भी हम लोगों ने ऑप्शन डाल दिया है। तो ये आप सारा का सारा डाटा आप डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर को लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा। मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। जितनी भी आप फाइल्स देख रहे हैं इसके लिंक आपकी मेल पे आ जाएंगे, आपको मेल से डाउनलोड करना है। या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आप GST अगर लेना चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू तो वो कैसे लेना है, तो वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपके पास ये सारी की सारी फाइलें आ गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपका विंडोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रेट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी फाइल है वो अभी एक्सट्रेट हो रही है। एक्सट्रेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक फोल्डर आ गया। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो एक्सट्रेट होगी, मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सेटअप दिखाई देगा। सेटअप के नीचे नाम भी लिखा हुआ है एल्बम वर्ल्ड मैक्स प्रो 9.0। यही सेटअप है, इसी को इंस्टॉल करना होता है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर बार मैं ही आप लोगों को इंस्टॉल करा के रेडी करा के देता हूँ। तो इस बार भी मैं आपका इंस्टॉलेशन करवा के डन करा के आपको दूंगा। इसके साथ आपको एक की फाइल भी मिलेगी जो कि सेटअप के साथ यहाँ पे रखी होगी, जिससे आपका सेटअप रन हो जाएगा। तो मैंने अपने केस में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अभी हम लोग इंस्टॉलेशन नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपका डाटा है, डाटा का ये जो येलो कलर का फोल्डर है इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो सारा डाटा है वो डी ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फाइल्स दिखा देता हूँ। आपको जाना होगा डी ड्राइव में। यहाँ पे मेरा डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा। सेम टू सेम एज इट इज आपके कंप्यूटर में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। टोटली आपको 8 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला जो फोल्डर है इसकी मदद से आप अपने मल्टीपल फोटो को कलर करेक्शन कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। इवन एल्बम को भी, बने बने एल्बम को भी आप कलर करेक्शन स्मूथ वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आपका कैरिकेचर काम होगा। यहाँ पे आपका डाटा रखा है जैसे कि बैकग्राउंड, क्लिप पार्ट्स, मास्क, फ्रेम, टेक्स्ट वगैरह, लाइट वगैरह, इफेक्ट वगैरह, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक मोजाइक की शीट हम लोगों ने डाली हुई है। अगर इस टाइप की शीट, जैसे कि अभी आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं, अगर आपको इस टाइप का डिजाइन कुछ बना के डालना है जैसे कि 12/18 या 12/36 में या कवर में या फिर लास्ट पेज बना के डालना है तो वो यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला फोल्डर मिलेगा। ये है फोटो रिसाइजर। अगर आपने किसी पार्टी की फोटो क्लिक करी और अपने पार्टी को वो फोटो को सिलेक्शन करने के लिए आपको देना और आप चाहते हैं कि आपकी फोटो वो चोरी ना करे, किसी और से एल्बम वगैरह ना बनाए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप उसकी सारी फोटो को एक छोटा साइज करके आप उसको दे सकते हैं, उसमें अपना लोगो को डाल के, ताकि वो कहीं और से प्रिंट आउट वगैरह या फिर कहीं और वो काम ना कर सके, सिर्फ आप ही के साथ वो काम कर पाएगा। यहाँ पे एक फोल्डर है जहाँ पे आपको अपनी फोटो को रखना है। ये वाले फोल्डर के अंदर आपकी जितनी भी डिजाइन बनेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होंगे। और यहाँ पे आपके पास PSD टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जिसके अंदर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कवर, DM, इनर शीट्स, और यहाँ पे सेल्फ डिजाइन। अगर आपको डिजाइनिंग करते हैं खुद से तो वो आपके यहाँ पे सेव होगी। अगर आप PSD जनरेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से तो यहाँ पे, अगर आपके पास कोई दूसरी तीसरी टाइप की PSD पड़ी हुई है जहाँ से आपने कहीं से डाउनलोड करी है या बाय करी है तो उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये तो था इसका डाटा। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। तो गाइज जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डी ड्राइव में वो फोल्डर बन जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर भी आपके फोटोशॉप के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपको फोटोशॉप CS6 64 बिट फुल वर्जन के साथ चलेगा और CC 2014 के फुल वर्जन के साथ चलेगा। मेक श्योर आपके पास वो फोटोशॉप का वर्जन हो। अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे भी बता सकते हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पहले फोटोशॉप को ओपन कर देता हूँ। ये मेरा फोटोशॉप है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर काम कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या टूल्स है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि फोटोशॉप, वो ओपन हो चुका है। आपका भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना है। सारी चीजें यहाँ से आपको समझ नहीं है। ये वीडियो आपका एज अ ट्यूटोरियल वीडियो होगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाता है। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, फोटोशॉप ओपन कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे विंडोज पे, जाएंगे एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एल्बम वर्ल्ड मैक्स 9.0। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स दिए हुए हैं, जिसकी यहाँ पे एक पैनल है ये आपका, फिर ये दूसरा पैनल आ जाता है इधर, ये आपका तीसरा पैनल, चौथा पैनल, उसके बाद नीचे और भी है, 5वां है, ये 6ठा है और ये 7वां पैनल है। हर पैनल का अपना अलग मतलब है। पहला वाला जो पैनल है, जो कि ये वाला है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक एल्बम विद 1 क्लिक। इस ऑप्शन से आप अपनी ऑटोमेटिक एल्बम जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक के साथ। मुझे आपको थोड़ा सा समझाना होगा। इस साइड के जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको सिर्फ अपनी फोटो फोल्डर में रखनी है और यहाँ पे बस क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली PSD ओपन करेगा और फिर फोटो ओपन करेगा, फोटो वहाँ पे बिल्ड करेगा और अपनी PSD को सेव करता जाएगा वो, जब तक कि आपकी फ़ोटो के फोल्डर में फ़ोटो सारी की सारी यूज़ ना हो जाए, तब तक ये सॉफ्टवेयर आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है कि सिलेक्टेड, अगर आपको एल्बम बनानी है। अब सिलेक्टेड एल्बम का मतलब होता है कि आपको पता है कि मुझे पर शीट में
सिर्फ 6 फोटो करके ही लगानी है। तो आप इस वाले बटन को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी शीट्स ओपन होगी वो आपकी सिर्फ 6 फोटो वाली ही ओपन होगी और ऑटोमेटिक ही बनेगी एल्बम भी। आपको ना ही शीट सेलेक्ट करनी है और ना ही फोटो सेलेक्ट करनी है। तो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा ऑटोमेटिक टूल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, मतलब कि ना इमेज सेलेक्ट करनी है ना ही पीएसडी सेलेक्ट करनी है। आपको सिर्फ चूज़ करना है कि आपको कितने फ़ोटो की एल्बम बनानी है। ठीक है, 4 फोटो से बनानी है, 5 फोटो, 6 फोटो, 7 फोटो की पीएसडी, 8 फोटो, 9 फोटो या 10 फोटो या फिर 10 प्लस या तो फिर मिक्स करके आपको बनानी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम लोग कुछ पीएसडी को अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर कर उसको। यहाँ पे आपके पास आता है एल्बम विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी। ठीक है, आप अपनी पीएसडी जनरेट कर सकते हैं, हर बार नई पीएसडी जनरेट होगी या फिर आपके पास काफ़ी सारी जो पीएसडी पड़ी हुई है या फिर सॉफ्टवेयर के साथ जो आई है वो सारी पीएसडी के साथ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप डीएम का काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये डीएम का पैनल है, यहाँ पे आप अपने डीएम को जनरेट भी कर सकते हैं और जो आपके पास इस सॉफ्टवेयर के साथ दिए गए हैं आपको डीएम काफी सारे, उसको भी आप ओपन करके कटआउट और फ्रेम वाले इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर आपका आता है ऑटोमेटिक कवर डिजाइन करने के लिए। आप यहाँ पे अपने कवर भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और 3D टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टूल भी दिया जा रहा है और मैजिक डिजाइन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसको आपका आता है सेल्फ डिजाइन। सेल्फ डिजाइन जो है, अगर आप खुद से पूरी शीट बनाना चाहते हैं जिसकी फ्रेम भी आपको लगाना है, क्लिप पार्ट्स भी लगाना है, टेक्स्ट भी लगाना है, बैकग्राउंड भी लगाना है, तो आप वो इस टूल की मदद से करेंगे। ठीक है, उसको अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप टचअप वगैरह काम कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो में टचअप आपको करना है तो आप इसके थ्रू टचअप वगैरह सारा काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बैच कलर करेक्शन करना है या फिर बैच में स्मूथ करना है, मल्टीपल फोटो के साथ, हज़ारों फोटो है, लाखों फोटो है, उसके साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैच का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस साइड का ऑप्शन आपका बैच का है। अगर आप सिंगल फोटो के साथ काम करते हैं तो इस सिंगल फोटो का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये मेरे नए यूजर जरूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कैसे काम करना है। मेरे पुराने यूजर को थोड़ा बहुत तो पता ही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टूल्स, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल में आपको सेव द डेट का ऑप्शन दे दिया जा रहा है। अगर आपको सेव द डेट का डिजाइन बनाना पड़ रहा है कस्टमर के अकॉर्डिंगली तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको फोटो रिसाइज करनी है जिसकी मल्टीपल फोटो है, हजारों फोटो को रिसाइज करना है, लोगो लगा के देना है तो वो कर सकते हैं। कैरी कैप्चर कर सकते हैं, स्टूडियो ऐड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मोजाइक वाला डिजाइन है जो कि आप 12/18, 12/36 में बना के अपनी एल्बम के अंदर या फिर कवर में, बैक कवर में या फिर स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी पूरी एल्बम को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप इस सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपके फोटोशॉप की स्पीड बढ़ जाएगी और यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये था एक क्विक रिव्यू इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। बहुत कुछ अपडेट हो गया है इसके अंदर गाइस। तो आप अगर एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0 यूज कर रहे हैं तो अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड जरूर करें और जो भी नए टूल्स आए हैं उसकी मदद से आपका एल्बम डिजाइनिंग को और भी ज्यादा इजी कर सकते हैं। तो इस टूल को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम लोग सीखते हैं कि इस टूल में काम कैसे करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका सिंगल क्लिक में, यानी 1 क्लिक एल्बम आपकी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड एल्बम, अभी हम लोग इसके साथ काम करेंगे। तो पहले आप फोल्डर में चलते हैं हम लोग यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे जो मेरा फोल्डर था एल्बम वर्ल्ड के नाम से, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोटो वाला फोल्डर ना, ये वाला, इसके अंदर जाओ आप। और यहाँ पे मैंने अभी डेमो के तौर पे ये 4-5 फोटो रखी हुई है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने कस्टमर की फोटो को पेस्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको चलो यूज के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, मूव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लो जो भी आपके कटआउट्स होंगे, यानी जो आप अपनी फोटो को कटिंग करके रखोगे या तो फिर क्लोजअप शीट्स बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे रखना। ठीक है, सारी कटिंग इमेज करके यहाँ पे रख देना आप। और जो भी क्लोजअप वगैरह है एक्स्ट्रा वो आप यहाँ पे रख देना। मान लो कि आपने यहाँ पे रख दिया। वैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डेमो की पिक्चर मैंने ले रखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई वेडिंग की पिक्चर्स नहीं है, मतलब सारी की सारी अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो मैंने नेट से उठाई है सारी पिक्चरें, तो मुझे आपको उसके साथ ही बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एल्बम के हिसाब से कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई है। तो इसी के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं ये सारी की सारी इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया। तो आप भी अपनी ओरिजिनल इमेज को कॉपी करना, उसके बाद आप फोटो वाले फोल्डर में जाके यहाँ पे बस पेस्ट कर देना। सिर्फ इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ना ही आपको फाइल का रीनेम करना है, ना ही कुछ चेंज करना है। मतलब जैसा आपका दिख रहा है बस वैसे आपकी एल्बम बने। तो मैंने 55 इमेजेस ली है यहाँ पे। आपकी हो सकता है 100 इमेज हो या फिर 200 हो या 500 या 1000, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसको अपने सॉफ्टवेयर में आना है और आपको जस्ट ये बटन दबा देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बटन दबा के दिखा रहा हूँ। पहले एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। ये वाला जो मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर सेव होती है आपकी जेपीजी और पीएसडी फाइल। इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ, मैंने सैंपल को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल ये मैं डिलीट कर दिया और जेपीजी के अंदर भी है एक सैंपल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जितने भी आपको सैंपल मिलेंगे ना वो आप डिलीट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना रख सकते हो। तो मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अब मैंने ये वाला जो बटन है ना, जहाँ पे मेरा माउस है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको आप दबा दो बस। तो जैसे ही आपने बटन दबाया तो आपके सामने पीएसडी ओपन हो रही है और पीएसडी के साथ में आपकी इमेज भी ओपन हो रही है और वो सही जगह पर जाके सेट हो जा रही है। तो ऐसे ही करके जितने भी आपने उस फोल्डर के अंदर इमेज डाली होगी वो सारी की सारी इमेज के हिसाब से आपकी पीएसडी ओपन होगी। पीएसडी ओपन होने के बाद आपकी इमेज ओपन होगी और फ्रेम में जाके वो सेट हो जाएगी, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट काम करेगा। आपको जस्ट एक क्लिक करना है,
ना ही आपको पीएचडी सिलेक्ट करनी है और ना ही आपको इमेज सिलेक्ट करनी है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा और आपकी पूरी एल्बम को वो डन कर देगा। तो ये ऑप्शन पहले वाले मेरे वर्जन में नहीं था 7.0 के अंदर। वहां पे आपको पीएचडी ओपन करनी पड़ती थी, सारे फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको इमेज सिलेक्ट करनी पड़ती थी, फिर ओके करना पड़ता, तब जाके आपकी एक शीट को मेरा सॉफ्टवेयर रेडी करता था, फिर आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाता था। लेकिन अभी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, अब एक सिंगल क्लिक में आपकी पूरी की पूरी एल्बम बन जाएगी। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बटन पे क्लिक करना है। जब आपकी पूरी एल्बम रेडी हो जाएगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में वो आपको बताएगा कि उसने कितनी इमेज को यूज किया है और उस इमेज से कितनी पीएचडी उसने जनरेट करी है। तो ये प्रोसेस जो है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर काम करेगा। जितना ही ज्यादा फास्ट आपका कंप्यूटर होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी एल्बम बनेगी। तो अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी एल्बम जो है वो डन हो गई है और अपने पास जो ये मैसेज आ चुका है। इस मैसेज में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है एल्बम रेडी। इसका मतलब ये कि आपकी एल्बम जो है वो रेडी हो चुकी है। उसने उसके बाद लिखा हुआ है पीएचडी सेव 11, यानी 11 इमेज वो सेव कर चुका है, यानी 11 पीएचडी वो सेव कर चुका है। उसके नीचे लिखा हुआ है उसने अपनी इमेज कितनी यूज करी, 55 उसने अपनी इमेजेस यूज करी है। तो यानी 55 इमेज से आपकी 11 शीट वो रेडी हो गई है। अब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आप लोग समझ गए गाइस, इस वाले बटन को दबाने से आपकी पूरी एल्बम रेडी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे जो दूसरा बटन है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वाला जो बटन है, इस बटन से आपकी जो पीएचडी जनरेट हुई है, ऑटोमेटिकली सेव हुई है, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये सेव करने का बटन दिया हुआ है। ये सब मैं आपको बताऊंगा और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ आप बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फोल्डर के अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि जब आपकी एल्बम बनी है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो सेव हुई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ डी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर था हम लोग का, फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर था सेव पीएचडी और जेपीजी वाला, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज आ जाती है, यानी आपकी जो पीएचडी फाइल है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, टोटल 11 आपकी पीएचडी फाइल जनरेट हुई है। अब क्या करना है आपको, जब सारी फाइल जनरेट हो जाएगी तो आपको एक एक करके ओपन करके चेक कर लेना है कि वो सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं है तो उसको आपको ठीक करना होगा। इसकी फोटो को बड़ा करना है या छोटा करना है या स्वैप करना है या फिर और भी कोई चीज डिजाइनिंग टाइप का कुछ अगर आपको करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, ये वाले बटन को दबा सकते हो। अब जैसे आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली वो फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, अब इस फोल्डर में जो भी आपकी पीएचडी है उसको जैसे कि फर्स्ट वाली पीएचडी को ओपन कर लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे पीएचडी ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग साइज चेक कर लेते हैं इसका। मैं फाइल पे जा रहा हूँ, इमेज साइज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं 300 आपका रेजोल्यूशन है। अगर इंचेस में देखते हैं तो यहाँ पे 12x36 आपको एल्बम का साइज दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छे खासे पिक्सल के अंदर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले सॉफ्टवेयर को फिलहाल अभी क्लोज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो शीट है वो ऑलरेडी सेट है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, फोटो को स्वैप करना है तो कर सकते हो। इस साइड में देख सकते हो आप कि आपके पास एक इमेज लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप की इमेज को हम लोग बोलते हैं स्टैम्प इमेज। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लोजअप शीट होगी उसके साथ आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाली इमेज के ऊपर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, राइट क्लिक करके आपने सिलेक्ट कर लिया। सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपके पास बटन दिया हुआ है फिल इमेज का, यहाँ से भी आप डाल सकते हो। नीचे की तरफ अगर जाते हो आप तो यहाँ पे आपको डीएम के अंदर ना आपको कटआउट डालने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये इमेज जो है वो कटआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके साथ बैकग्राउंड नहीं है, वो कटआउट है। तो कटआउट इमेज जब आती है तो आप उसको कटआउट के ऑप्शन से ही डालें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये कटआउट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी सारी कटआउट रखे होंगे। मैं आपको एक बार फोल्डर में जाकर चेक करवा देता हूँ। डी ड्राइव के अंदर एल्बम वर्ल्ड के अंदर जो आपका फोटो का फोल्डर था उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी इमेज थी जो कि इस वक्त यूज फोल्डर के अंदर जा चुकी है, यानी सारी इमेज हम लोग की यूज हो चुकी है। ये आपका कटआउट फोल्डर है। इसके अंदर आपको अपने क्लोजअप शीट्स वगैरह रखनी है, मतलब क्लोजअप की जो इमेज वगैरह है वो रखनी है और कटिंग वाली जो इमेजेस है वो आपको यहाँ पे रखनी होगी, जिससे कि आप इजीली काम कर सकें। तो यहाँ पे मैंने डेमो के तौर पे पहले से डाल के रखी हुई है, तो इसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो मेरे कटआउट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला फोल्डर खुल जाएगा जो कि कटआउट के सारे आपके इमेजेस वहाँ पे रखी होगी। तो यहाँ से आपको अपने कटआउट को सिलेक्ट करना है। तो मैं अपनी इमेज के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही आपकी इमेज आएगी और सही जगह पे सेट हो जाएगी। आपके यहाँ पे जो आपका ये ब्लैक वाला आया हुआ है, ये देख सकते हैं जो सैंपल है वो हट जाएगा और ये वाली इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये आपकी डन हो चुकी है। अगर आपको वो दिखे कटआउट लगाने का ऑप्शन है या फिर स्टैम्प वाला लगाने का ऑप्शन है तो ऐसे करके आपको लगाना है। तो जैसे कि आपने इसमें एडिट कर लिया, ठीक है, जो भी कुछ करना है, अगर स्वैप वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन स्वैप वगैरह या फिर एक्स्ट्रा बटन हम लोग अगली शीट में समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो फाइल पे जाएं और सेव पे क्लिक कर दे, क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं इस वाली शीट के ऊपर। जैसे आप चेंज पे क्लिक कर लेते हैं तो जहाँ पे इमेज आपकी सेव है, यानी पीएचडी जो सेव है ऑलरेडी, उसी के ऊपर जाके वहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं वापस जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ये वाले बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो आपने चेंजेस किए वो ये वाली पीएचडी में सेव हो गया। अब जिसके सेकंड पीएचडी मेरी बनी है, चलो सेकंड पीएचडी को ओपन करते हैं एक बार। ये मेरी सेकंड पीएचडी ओपन हो गया। अगर आप इसका साइज चेक करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो सारी की सारी शीट्स को साइज है वो 1236 और 300 रेजोल्यूशन में रहने वाला है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी 4 इमेज लगी हुई है और राइट, इसमें से आपको अगर कोई ऑप्शन यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें जो इस साइड के ऑप्शन है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये नीचे वाले ऑप्शन बताता हूँ कि अगर आप अपनी पीएचडी को ओपन करते हैं तो इन बटन की मदद से कैसे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये वाले बटन को यूज करना मेरे ओल्ड यूजर को आता है, लेकिन जो नए यूजर होंगे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उन लोगों को देखना जरूरी है। तो क्या करना है
आपको। तो मान लो ये वाली आपकी इमेज है, ठीक है, ये वाली जो आपकी इमेज है जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इस इमेज को मुझे इस इमेज के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी भी एक इमेज को क्लिक करके रखो, उसके बाद शिफ्ट दबा के सेकंड इमेज पे क्लिक कर दो, यानी कि सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपका क्लिक नहीं होता, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी 2 लेयर सेलेक्ट हो गई है, लेकिन अगर आपके केस में क्लिक करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो आपका पहला वाला बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते के साथ ही यहाँ ऊपर की तरफ में यहाँ पे आपको ये वाला बटन आ जाता है जिसपे लिखा हुआ ऑटो सेलेक्ट। अगर आप पे टिक है तो बिल्कुल ठीक है, अगर टिक नहीं है तो आप इस पर टिक कर लेंगे, जिससे कि आप क्लिक करते के साथ ही सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दोनों अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका बटन है स्वैप फोटो, आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपना प्रोसेस करेगा और आपके दोनों फोटो को इंटरचेंज कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास कुछ वर्क हो रहा है और आपकी जो इमेज है वो इंटरचेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें आपकी जो इमेज है वो सेट हो गई। बस आपको अब कुछ नहीं करना, जो भी आपने चेंजेस किए हैं चेंजेस के हिसाब से आप सेव कर लेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बटन्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, इनहेंसमेंट हो गया, या फिर कलर इफेक्ट्स हो गया, रीसाइज है, सेव है, और यहाँ पे कीप कलर वगैरह। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है जो भी आपने एडिट किया वो ओके है तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला फोल्डर खुलेगा। आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, मतलब डेफिनेटली आपको उसी फाइल पे करना है, तो जस्ट डबल क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। तो आप फाइल पे भी जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है सेव एज नहीं करना, सेव करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा बटन बताता हूँ, ये जो फिल इमेज वाला है इसको मैं दूसरे वाले टेम्पलेट के साथ बताऊंगा। अभी पहला बटन देख लो, रेजोल्यूशन। इस वाली शीट का रेजोल्यूशन है आपको 300, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ 200 में चाहिए या 250 में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, रेजोल्यूशन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने छोटा सा पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन है, 200 करना है, 225, 250, 275 या 300। तो 300 में तो पहले से ही है, मैं इसको 250 कर देता हूँ। 250 करने के लिए मैं 250 पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज साइज वगैरह, तो इसने 250 कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 250 दिखाई दे रहा है और जो इसका साइज है वो सेम टू सेम साइज भी है। तो यहाँ से आप अपने रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरा बटन स्वैप बटन आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे जो कीप कलर है, कीप कलर को हम लोग करते हैं। कीप कलर के लिए अभी हम लोग इस वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ मैं कीप कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक करके रखा इमेज को, अब ये कीप कलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आपकी इमेज बाहर आ गई। तो इसमें से मुझे सिर्फ रेड कलर रखना है, तो रेड वाले पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो रेड वाला आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा व्हाइट कलर में। तो यहाँ से आप अपने इस वाले पोर्शन को बढ़ा दो, जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वो हाईलाइट होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इतना रख रहा हूँ। इतना करने के बाद ओके पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज है उसमें से सिर्फ रेड कलर रहेगा और बाकी आपका सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने उस रेड कलर को भी चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहो आप, मतलब जो भी आपको सिंगल कलर रखना वो रख के आप ओके पे क्लिक कर दो। मान लो जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी जो इमेज है वहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी रिप्लेस हो गई, जो कि बहुत अच्छा है कि इफेक्ट देने वाला है आपको। तो ये चीज आप अपने एल्बम के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसके बैकग्राउंड चेंज का है। तो मान लो कि आपको इस वाले शीट का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो चेंज बैकग्राउंड पे, तो आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही ये इमेज मेरी आ रही है और वो शीट में जाकर सेट होगी, लेकिन ब्लर हुई है। तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ देख सकते हो जैसे आपने यहाँ पे प्रीव्यू हटाया तो आपको ओरिजिनल बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ओरिजिनल ऐसे ही रखना है तो आप इसको कैंसिल पे क्लिक कर देना, या फिर अगर आपको ब्लर रखना है तो ब्लर आप यहाँ से क्लिक कर लो और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कितना ब्लर रखना है, फिर आप इस पे ओके पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे ब्लर नहीं रखना है, ओरिजिनल चाहिए, तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल फुल ओरिजिनल में जाके सेट हुई है, इसमें कोई ब्लर नहीं है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे एलिमेंट आ जाते हैं। चलो एलिमेंट वगैरह या फिर कलर इफेक्ट्स मैं आपको दूसरी शीट के साथ बताता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया। और इसको सेव करना चाहो तो आप सेव कर लो। यहाँ पे जो सेव बटन है, जैसे सेव पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला फोल्डर आता है, इस पर जस्ट डबल क्लिक कर दो, सेकंड वाली इमेज थी ओके कर दो, तो ये आपका सेव हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं फिर से जा रहा हूँ इस वाले पेज पे। अभी मैं यहाँ से जस्ट की 3rd नंबर की पीएचडी को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी शीट है वो ओपन हो गई है, ठीक है। ये शीट आपकी बनी थी ऑटोमेटिकली। अभी मैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बताने जा रहा हूँ। तो एलिमेंट्स के लिए आप एलिमेंट पे क्लिक करो तो आपके पास एक छोटा सा टूल आ जाता है। इस टूल को अभी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं समझने के लिए। तो अभी आपकी शीट यहाँ पर है। तो सबसे पहला है ऐड क्लिप पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्लिप पार्ट ऐड करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिप पार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास काफी सारे क्लिप पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी आपको सही लग रहा है आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे कि मुझे ये वाला लगाना है तो मैंने इसके डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही आपका जो ये एलिमेंट है यानी जो क्लिप पार्ट है वो आया है और आपकी शीट में जाके सबसे ऊपर टॉप में वो सेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ गया है। इसको मैं कहीं पे भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। करने के लिए कंट्रोल टी आता है। इसको मैं यहाँ पे साइड में सेट कर देता हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन आता है जिससे कि आप अपने क्लिप पार्ट्स का कलर चेंज कर सकते हैं आपकी शीट के अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है कि कलर चेंज करना चाहिए तो आप इसको कलर चेंज करें, अदरवाइज आप इस पे कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो क्लिप पार्ट्स है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे क्लिप पार्ट्स लगाने। आप चलते हैं लाइट के ऊपर। अब जो लाइट इफेक्ट है वो आपको किसी इमेज के साथ लगेगा। चलो ये वाली इमेज जो है इस इमेज के साथ अभी हम लोग लाइट इफेक्ट लगाते हैं। ये मेरी इमेज है, इमेज को सिलेक्ट करके रखना है, ऐड लाइट पे
क्लिक करना है, उसके बाद आपका फोल्डर आ जाएगा कौन सी लाइट चाहिए आपको, तो कोई सी भी लाइट ले सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स आपको मिल जाएगी, नीचे करते जाना आप, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लगाना चाहिए, मेरी फोटो के साथ सही लगेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक। तो जैसे कि मुझे इसको लगाना है, मैंने इसको क्लिक किया और या फिर डबल क्लिक कर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज ओपन होगी और मेरी फोटो के साथ यहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो वो सेट हो गई है, ठीक है। सेट होने के बाद आप इसको मूव भी कर सकते हो, जहाँ पे मूव करके आपको लाइट रखनी है वैसे रख सकते हो। यहाँ पे सेट हो गई है लाइट, आपने देख लिया। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं और ऑप्शन आपको बता सकूँ। यहाँ पे आपको फ्लावर, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे उड़ते हुए जो लिप्स होते हैं वो आने चाहिए, अपनी इमेज को सिलेक्ट रखना, यहाँ पे ऐड फ्लावर पे क्लिक कर देना, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ से जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक कर दो, जिसकी मुझे इसको लगाना है, ठीक है। डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करते के साथ ही ये चीज आपकी शीट में जाके सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसको अपना आगे पीछे करना है तो वो करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मेरी ओरिजिनल इमेजेस को मैं ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ, तो वापस से जाऊंगा मैं टूल, इस एलिमेंट को मैं साइड रख रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कलर एफएक्स का, कलर एक्सेस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना था तो यहाँ पे मेरा ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, या फिर काफी सारे मेरे कलर का ऑप्शन है, भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। यहाँ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था, तो ये ऐसे सेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है बोकस लाइट। अगर आपको लग रहा है इमेज में बोकस लाइट लगाना, चलो इस वाली इमेज में, ये जो इमेज है जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इस इमेज में अगर आपको बोकस लाइट लगानी है तो आपको क्या करना होगा, इमेज को सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे ऐड बोकस लाइट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको काफी सारे बोकस लाइट के ऑप्शन आते हैं जो भी आप रखना चाहते हो। जस्ट लाइक मुझे ये वाला रखना है, इस वाली इमेज पर डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपकी बोकस लाइट आएगी और आपकी इमेज के साथ जाके वो सेट हो गई। यहाँ देख सकते हो वो सेट हो जा रही है। छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करके आप कर सकते हो, मूव कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देख लेना आप। उसके बाद आ जाता है ऐड टेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट मुझे कहीं पे ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो। टेक्स्ट पे क्लिक करने में काफी सारे ऑप्शन आते हैं आपको टेक्स्ट से रिलेटेड, जो भी आपको सही लग रहा है वो डाल सकते। तो मैं फिलहाल यहाँ पे वेडिंग से रिलेटेड डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने वेडिंग से रिलेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल आपको लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने एक टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आगे है। अब मैं इस टेक्स्ट को कहीं पे भी रख सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, या फिर अगर आपकी शीट में कहीं जगह है तो वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे करूंगा सेट। मैंने यहाँ पे रख दिया, डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही आपको येलो ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो हाईलाइट वगैरह है वो देख सकते हैं। आप ये चीज कर सकते हैं, व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जो भी करना है, या फिर आपको कलर चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप कलर वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको जैसा भी लगाना है वैसे लगा दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट ऐड हो गया है। टेक्स्ट को अगर आपको एफएक्स से ड्रॉप शेडो देना है तो आप यहाँ से ड्रॉप शेडो वगैरह दे सकते हो, जिससे कि टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाए। तो टेक्स्ट देख ले, ये आपका आ गया अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली आप क्लोजअप शीट ये वगैरह या तो फिर आप कवर बना रहे हो तो उसमें लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ एक ही शीट के साथ ही। यहाँ पे अल्फाबेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे आपके मैथ के अल्फाबेट आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये वाले अल्फाबेट अगर आपको लगाने हैं नंबर वाले, जैसे कि किसी का फर्स्ट बर्थडे है, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे या एनिवर्सरी के एल्बम बना रहे हैं, तब आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। काफी सारे टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। ये अल्फाबेट से रिलेटेड मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो एक ही शीट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कोई से भी ले लेता हूँ, सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। मान लो कि सेकंड एनिवर्सरी वाली एल्बम है, मैंने सेकंड पे क्लिक कर दिया तो मेरी ये इमेज आएगी और शीट के ऊपर ये जाके सेट होगी। तो यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपना छोटा बड़ा करके या कहीं पे भी रखना है मुझे अपने हिसाब से, मतलब इस शीट के ऊपर तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर आपको कहीं पे लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हो। मुझे सिर्फ आपको ऑप्शन बताना था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था आपका एलिमेंट का ऑप्शन। तो एलिमेंट का ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। और ये कलर एफेक्ट्स भी आप यहीं पर ही देख लो कि कलर एफेक्ट्स में क्या करना है। तो यहाँ पे जो ये मेरी बोकस लाइट वगैरह थी, इसको मैं जरा हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी जो मेरी ओरिजिनल इमेज है, इस वाली इमेज के साथ मुझे थोड़ा सा कलर में चेंज करना है। इमेज सेलेक्ट रखना, आप यहाँ पे जो कलर एफेक्ट्स है इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं बटन, सब में आपको अलग अलग कलर इफेक्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा इफेक्ट, अगर हटाना चाहते हो, या फिर रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे पहले वाले में क्लिक किया, पहले वाले पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ देखो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल हाईलाइट हो गई है इस वक्त, ठीक है। दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो पहले वाला हट जाएगा, दूसरे वाला इफेक्ट आ गया। तीसरे वाले पे क्लिक करते हैं तो ये तीसरे वाला इफेक्ट आ गया। अगर आपको लगता है कि आपको ये इफेक्ट लगाने हैं किसी इमेज के साथ तो आप लगा सकते। ये वेडिंग इफेक्ट है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए आपको सही रहेगा। आप इसको अपने हिसाब से यूज करें। काफी इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं बीच बीच में से क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए इफेक्ट, यहाँ पे डिलीट इफेक्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें एक ही शीट में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही शीट में काम होगा, आप अनलिमिटेड शीट के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको टूल्स बताने हैं। तो अभी मैंने आपको जो जो बता दिया आप देख लो। इस बटन से आपका ऑटोमेटिकली डिजाइन बनेगा। जो डिजाइन बनेगा वो आपका इससे ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे जितने बटन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये जो रीसाइज बटन है वो सेम बटन है रीसाइज, जैसे कि दिखा देता हूं मैं आपको एक बारी। अगर आपको लग रहा है कि इस वाली इमेज को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, इमेज को क्लिक करके रखो, रीसाइज पे क्लिक कर दो, आपकी जो इमेज है फिर आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपने बढ़ा लिया, इधर रख देते हैं। इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो कलर इफेक्ट्स में जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, ठीक है। ये डन हो गया यहाँ
पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लगेगा टाइम समझने में, जैसे आप समझ जाओगे तो फिर बहुत फास्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर लेते हैं और नो पे क्लिक करता हूँ। मैं सेव नहीं कर रहा अभी। तो ये जो फिल इमेज वाला है इसको मैं आप दिखा देता हूँ। फिल इमेज के बाद फिर मैं आपको ये वाला बटन बताऊंगा। तो मैं फिर से जा रहा हूँ पीएचडी ओपन करने पे, जो मेरी ऑटोमेटिक डिजाइन बनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीएचडी मैं ओपन कर रहा हूँ, जिससे कि ये मेरी पीएचडी ओपन हो गई है। अब इस पीएचडी के अंदर आप नोटिस करना मेरे सारे इमेज बिल्कुल सही जगह पे सेट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस इमेज को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 फ्रेम है, ये आपके इसमें इमेज नहीं आई क्योंकि ये आपकी स्टैंप है। स्टैंप में आपको यहाँ पे जो जिसकी एल्बम बना रहे हो उसकी क्लोजअप शीट यहाँ पे डालनी है, क्लोजअप फोटो आपको यहाँ पे डालनी है। तो आप क्या करोगे, किसी एक को क्लिक करके रखो, अपने वाले सॉफ्टवेयर में जाओ, यहाँ पे जो फिल इमेजेस पे क्लिक करो। जैसे आप फिल पे क्लिक करते हो तो जहाँ पे भी आपने अपनी इमेज रखी हुई है, ठीक है, उस पे जाओ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेमो की इमेज है, तो उसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मेरी इमेज आएगी और जाके वो फ्रेम में जाके सेट हो गई। ठीक है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आई है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे इफेक्ट डाला हुआ था इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट आई है। तो ये वाली इमेज हो गई है। आप सेकंड इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया है, राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ फिल इमेज पे, फिर जहाँ पे मैंने अपनी इमेज रखी हुई है उसको मैं डबल क्लिक करके सेट करूंगा। जस्ट लाइक मैंने एक इमेज को डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद मेरी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी लगा हुआ आया है, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी इमेज जो है, मतलब कि मेरी शीट जो है वो रेडी हो गया है। तो किसी शीट में ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये छोटे छोटे जो स्टैम्प है वो एम्प्टी आपको दिखाई दे। वो एम्प्टी इसलिए है क्योंकि शीट के ऊपर ग्रूम और ब्राइड की जो इमेजेस है वो आपको यहाँ पे सेट करनी है, जिससे कि आपकी जो शीट है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। बाकी जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं या फोटो स्वैप करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो कर सकते हो आप यहाँ। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, और जो मेरी शीट थी उसके ऊपर जाऊंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा, ओके कर दूं। तो ओके करते के साथ ही वो मेरी शीट सेव हो गई। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो बटन है, इससे क्या काम होता है। ये कन्वर्ट कर देगा आपकी पीएचडी को जेपीजी में। तो यहाँ पे जो भी मेरी शीट थी, मान लो कि मैंने सबको चेक कर लिया, सब कुछ ओके डन है। ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये बटन दबा दो। क्लिक करते के साथ ही जो आपकी पीएचडी फाइल है वो ओपन हो जाएगी फोटोशॉप के अंदर, और एक एक करके फाइल जो है वो जेपीजी में जाके सेव हो जाएगी। उस सेव होने के बाद जिस फोल्डर में जाएगी वो फोल्डर में मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी मेरी एक पीएचडी हो चुकी है, सेकंड पीएचडी चल रही थी वो भी हो गई है, अब ये मेरी थर्ड पीएचडी जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जब तक वो काम चल रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो पीएचडी, ये जो जेपीजी का फोल्डर है, इसके अंदर आपकी जो इमेजेस है वो यहाँ पे आती जा रही है, और बिल्कुल सही रेजोल्यूशन में आ रही है। आपकी जो शीट्स है वो जो रेजोल्यूशन में आनी चाहिए उसमें आएगी। ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है आपके रेजोल्यूशन के साथ वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन में आपकी शीट है, जिस रेजोल्यूशन की आपकी इमेज है, सेम टू सेम उसी रेजोल्यूशन में, उसी डीपीआई में वो आपको सेव भी करेगा। तो यहाँ पे ये डिजाइन जो है वो सेव हो रहा है। तो जैसे कि सेव हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपकी जो सारी डिजाइन है वो जेपीजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे 11 डिजाइन थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 11 डिजाइन बन जाएंगे, जेपीजी में आ जाएंगे, मतलब की। तो यहाँ देख सकते हैं आपका मैसेज आ गया। यहाँ पे भी लिखा भी आ रहा है सभी पीएचडी फाइल जेपीजी में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद जो है आपकी जेपीजी में इमेज सेव हुई है, मतलब जो शीट सेव हुई है, अब आप इसको प्रिंट आउट के लिए दे सकते हैं, या फिर इसमें जो आपको डीएम डालना है, कवर डालना है, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज आपका आगे वाले सेक्शन में आएगा, क्योंकि ये अभी हम लोग जो चल रहा था ये ऑटोमेटिक का सेक्शन है। डीएम आपका यहाँ पर आ जाएगा, कवर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगा। तो अभी हम लोग चलेंगे ये सिलेक्टेड एल्बम के ऊपर। तो सिलेक्टेड एल्बम के लिए आपके पास वहाँ पे फोटो होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेता हूँ एक बार। इस फोल्डर के अंदर जो फोटो का फोल्डर था वो सारी फोटो तो यूज फोल्डर में चली गई मेरी, लेकिन मुझे आप लोगों को सिर्फ समझाना है। तो यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए मैं आपका 4, 5 या 10, 20 फोटो के साथ ही बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसको नॉर्मल फोटो के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ फोटो को कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे बाहर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सेम फोटो के साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी यहाँ पे कस्टमर की इमेज जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी इमेज के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपने सॉफ्टवेयर खोला, अब आपको पता है कि मुझे सिर्फ 4 पीएचडी वाली ही डिजाइन चाहिए आपको अपनी एल्बम में। चाहे आपके पास 200 इमेज हो, 300 इमेज हो, 400 इमेज हो, 500 इमेज हो, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ, मुझे सिर्फ 4 फोटो वाली ही पीएचडी चाहिए अपनी एल्बम की हर शीट में, तो आपको यहाँ पे 4 फोटो वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको पता है कि मुझे 5 फोटो वाली शीट चाहिए तो 5 फोटो पे करना है, 6 चाहिए तो 6 में, 7, 8, 9, 10 या फिर 10 प्लस। ठीक है, वो सब यहीं से होगा। तो एग्जाम्पल की मुझे 7 फोटो वाली चाहिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 7 फोटो वाले में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेम फोल्डर से आपकी इमेज जाएगी और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 7 फोटो वाले ही पीएचडी को ओपन करेगा। ठीक है, और आपकी इमेजों को वहाँ पे सेट करेगा। सेट करने के बाद वो वहाँ पे जाके सेव कर देगा। जिसके यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो इमेज है वो लगना चालू हो गई है। तो आपने क्या किया, सिर्फ 7 फोटो वाले पे क्लिक किया, उसके हिसाब से आपकी 7 फोटो वाली पीएचडी ओपन होगी। 7 फोटो के हिसाब से आपकी 7 इमेज उठेगी और आपकी पीएचडी में जाके सेट हो जाएगी और आपकी जो पीएचडी वो सेव हो जाएगी। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी सारी इमेज वहां पे यूज ना हो जाए। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने जैसे क्लिक कर दिया और आपको लग रहा है कहीं बीच में स्टॉप हो जाए, स्टॉप नहीं होगा जब तक कि आपकी कोई फोटो करप्ट ना हो या फिर कोई पीएचडी करप्ट ना हो। तो पीएचडी तो करप्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर सारी पीएचडी को 10-10 बार चेक किया गया है। लेकिन हाँ, आपकी जो इमेज आप कस्टमर की कॉपी पेस्ट करोगे उसको आप चेक कर लेना, कहीं बीच में कोई करप्ट इमेज ना हो। अगर कोई करप्ट
शॉर्ट इमेज होगी तो आप उसको पहले से डिलीट कर देंगे। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो वो फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग की जो डिजाइन है वो डन हो चुका है, आपके सामने मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे जो मैसेज है, इस मैसेज में आपको लिखा आ रहा है एल्बम रेडी हो चुकी है आपकी। जो पीएचडी सेव हुई है वो 3 पीएचडी सेव हुई है। टोटल जो इमेज यूज हुई है वो 16 इमेज यूज हुई है। आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ही करके आपको जस्ट क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना, आपकी शीट्स वो बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे पीएचडी वाले सेक्शन में यहाँ पे जो इमेज में डाली थी वो चली गई यूज फोल्डर में। यहाँ से बैक जा रहा हूँ मैं, और ये जो पीएचडी वाला फोल्डर है इसमें चलते हैं। ये तो आपकी पुरानी पीएचडी थी, ठीक है, जिसके साथ मैंने आपको दिखाया था। नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो 3 पीएचडी है वो सेव हो चुकी है। अब पहली पीएचडी है उसमें 7 इमेज लग गई है, दूसरी पीएचडी में 7 इमेज लग गई है, लेकिन तीसरी पीएचडी में आपकी सिर्फ 2 ही इमेज लगी है, क्योंकि इमेज मेरे पास बस वहीं तक ही थी, उससे आगे इमेज नहीं थी। तो अगर आपके पास इमेज एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज इस 2 इमेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा। तब मुझे बताना था आपको। तो ये बन चुका है। मैं इस पीएचडी को फिलहाल अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, सारी पीएचडी को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो जेपीजी है, फिलहाल जेपीजी को यहाँ पे अभी हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये वाला ऑप्शन भी देख लिया, आप समझ ही गए हैं कि क्या करना है। अगर आपको 4 फोटो से रिलेटेड ही आपको शीट बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 5 से रिलेटेड 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 10 प्लस आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इमेज वाले फोल्डर में यहाँ पे सिर्फ आपको इमेज रखनी है इधर आउटसाइड में, और आपको सिर्फ अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर के हिसाब से देख के यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई शीट मेरी 5 की बने, कोई शीट मेरी 4 की बने, कोई शीट मेरी 6 की बने, कोई शीट 7 की बने, 8 की बने, 9 की बने, या 10 की बने, या 11 या 12 की, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो इसका पहला वाला बटन है, तो वो मिक्स करके आपको बना देगा। लेकिन जब आपको पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी वाली शीट्स बनानी है, मतलब एक शीट में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए फोटो की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गाइस। तो यहाँ पे आपने सारी चीज देख ली, ऑलमोस्ट सारी चीज यहाँ पे डन हो चुकी है। ये आपका नया अपडेट भी था, और जो मैं नए यूजर है उनके लिए तो बिल्कुल नया है ये। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मैनुअल एल्बम विद द HV, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे ये जो मैनुअल नहीं है, ये भी आपको ऑटो में ही होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये करना कैसे है। तो यहाँ से अभी हम लोग सीखते हैं कि ये अपना ये वाला पैनल पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बटन्स देख रहे हैं, ये बटन्स के बारे में आपको पहले बताता हूँ। पहले वाले बटन से आपकी नई पीएचडी जनरेट हो जाएगी। वो पीएचडी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये क्योंकि सॉफ्टवेयर नई आपको पीएचडी जनरेट करके देगा। इस बटन से आप अपने उस पीएचडी में इमेज को सेट कर सकते हो। इस वाली इमेज से आप अपने उस पीएचडी को सेव कर सकते हो। सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, लेकिन इस बटन के थ्रू, पहला बटन के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी पीएचडी दी है मैंने, उस पीएचडी को आप एक्सेस कर सकते हो। उस पीएचडी के साथ आप डिजाइन बना सकते हो, और यहाँ से आप अपनी इमेज को सेट करोगे, और यहाँ से आप अपनी स्टैम्प इमेज को सेट करोगे। स्टैम्प इमेज पता है आपको? स्टैम्प इमेज आपको पता है कि जो छोटा छोटा जो बॉक्सेस वगैरह आएगा, सर्कल वगैरह आएगा, उसमें आप अपनी क्लोजअप शीट बना के डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपना रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका टूल्स आते हैं कि अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपके वेडिंग कलर इफेक्ट आ जाते हैं। तो चलते हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला बटन है जनरेट। अगर आप चाहते हो कि आपकी पीएचडी नई जनरेट हो, आप ना ही मेरी पीएचडी यूज करना चाहते हो, ना ही आपने कोई डाउनलोड करी हुई पीएचडी या किसी से आपने खरीदी हुई है वो यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो बिल्कुल नई पीएचडी जनरेट हो, तो सबसे पहला बटन है जनरेट का। आप इस पे जस्ट क्लिक कर दो। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पीएचडी जो है वो जनरेट होगी। वो पीएचडी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नई पीएचडी आपके लिए जनरेट कर रहा है। जैसे जनरेट हो जाती है, फिर आप पीएचडी के हिसाब से अपनी इमेज को वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी शीट रेडी हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल शीट है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बड़ा करके, एक बार इसको देखें। यहाँ पे आपके पास टोटल अगर गिनती करेंगे तो यहाँ पे 10 इमेज लगाने के ऑप्शंस आ गए हैं। 10 इमेज में आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही आया है। तो अपने फ्रेम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपको करना क्या मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मान लेते हैं कि आपने पीएचडी को जनरेट कर लिया है। जनरेट करके आपको यहाँ पे इमेज डालनी है, और आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में आए। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं वो फ्रेम को सिलेक्ट करना है आप। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरी शीट दिखाई दे। यहाँ पे आपकी जो फ्रेम्स है, फ्रेम पे क्लिक कर लो। आपके पास यहाँ पे क्लिक होना चाहिए ऑटो सिलेक्शन वाला। क्लिक करके सारे के सारे फ्रेम्स को ना ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। सारे फ्रेम सेलेक्ट हो गए तो यहाँ देखोगे आपकी जो लेयर्स है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो। तो बेसिकली यहाँ पे 3 जो इमेज है ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारी सारी वर्टिकल टाइप से ही। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप ये वाला बटन दबा सकते हो, और चाहे ये वाला बटन दबा सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारे के सारे फ्रेम को डिटेक्ट करेगा कि वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। उसी हिसाब से आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास ये वाला फोल्डर खुल जाएगा। तो मैंने जो लास्ट वाले टाइम पे जो यहाँ पे इमेज ली थी वो सारी की सारी इमेज यूज हो गई है, वो यहाँ पे आ गई है। तो डेमो के तौर पर मैं फिर से यहाँ पे कुछ इमेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से मैंने कुछ फोटो कॉपी कर लिया है। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, उससे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास तो यहाँ पे डेफिनेटली जब भी आपको एल्बम बना रहे हो तो 300-400 फोटो रहेगी, तो अपने हिसाब से देखना उसको। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इमेज डाल दी है। तो यहाँ पे आपके जितनी भी है, जैसे 10 इमेज है, तो यहाँ पे मैं 10 इमेज के 10 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 10 इमेज को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल और कुछ आपकी वर्टिकल है। तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपकी बस इमेज ओपन होगी और सही जगह पे जाके हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में जाके सेट हो जाने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी आपकी वर्टिकल इमेज ओपन हुई थी, वर्टिकल जाके सेट हो गई है, और अब आपकी हॉरिजॉन्टल सेट हो रही
रही है, ये आपकी वर्टिकल आई थी अभी इमेज, तो जिस इमेज को जहाँ पे लगना चाहिए वो इमेज आपकी वहीं पे जाके सेट होगी। तो इससे आपका काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिल्कुल सही जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें आपकी जो शीट है वो रेडी हो गई है। ये आपकी इमेज जो है, ये आपका जो फ्रेम है ना वो थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा, वो पूरा स्क्वायर में नहीं है, लेकिन ये वर्टिकल में ही जाएगी इमेज आपकी। तो इसको ऐसा करके सेट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल टी करके अगर बड़ा करना है तो इस ढंग से आप बड़ा कर लो, या फिर अगर आपको स्वैप करना है तो वो कर लेना। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल सेट है। तो ये तो हो गया आपका जनरेट करके आपने बनाया है। जो बंद करना चाहूँ बंद कर दूं, अगर सेव करना है मुझे तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है सेव डिजाइन, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते साथ आपसे पूछेगा कि क्या नाम आपको देना है फाइल का नाम आप दे दोगे, और जहां पे भी आपको सेव करना है वहां पे कर सकते हो। बेसिकली जो फोल्डर है मेरा सेव पीएचडी एंड जेपीजी वाला, वही ओपन करके आपको देगा। तो आप सेव कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे सेव कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पे आपको बंद कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि जनरेट पीएचडी कैसे जनरेट करनी होती है और इमेज कैसे सिलेक्ट करनी होती है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो ये देख लिया आपने ऑप्शन, अब चलते हैं इसके ऊपर। ये आपकी है रेडी पीएचडी एल्बम डिजाइन, यानी जो ऑलरेडी पीएचडी मैंने आपको सॉफ्टवेयर के साथ दिया उसी के साथ ये काम करेगा। तो करना क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी। तो पहली बात तो यहाँ पे मैं अपनी सारी फोटो को फिर से मैं लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने, एक्स कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे समझाना है। तो मुझे यहाँ पे फोटोज चाहिए, तो मैंने पेस्ट कर दिया। बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो टेम्पलेट का फोल्डर है, इसके अंदर काफी सारे टेम्पलेट मैंने आपको एट स्टार्टिंग में दिखाए थे। यहाँ पे आपके इनर पीएचडी है। इनर पीएचडी के अंदर आपको 4 फोटो, 5 फोटो, 6 फोटो, 7 फोटो, 8 फोटो, 9 फोटो और 10 प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सारे के सारी इमेजेस आपके यहाँ पे, मतलब कि पीएचडी आपके यहाँ पे है और बहुत सारी पीएचडी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस वाले फोल्डर को बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन पीएचडी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप ओपन पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने फोटो वाली पीएचडी ओपन करनी है। तो जस्ट लाइक मान लेते हैं कि चलो 7 फोटो वाली करनी है, तो 7 फोटो वाले पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपकी 7 फोटो वाली जो पीएचडी वो ओपन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से आप कोई सी भी अपनी पीएचडी को सिलेक्ट करो जो भी आपको सही लग रही है, जिसके साथ भी आपको काम करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी पीएचडी आपको मिलेगी। तो यहाँ से मैं किसी पीएचडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक चलो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो पीएचडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको देखें आप। यहाँ पे आपकी पीएचडी ओपन होगी, तो यहाँ पे आप देखें आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही फ्रेम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सारे फ्रेम को सिलेक्ट करो, क्लिक करके रखो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लिया, जो भी ब्लैक और व्हाइट में दिखाई दे रहा है मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करो, यहाँ पे जो फिल फोटो है इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही आपका जो फोल्डर वो ओपन हो जाएगा। अपनी शीट के अकॉर्डिंगली आपको फोटो सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। तो मैं अपनी शीट के हिसाब से यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये वर्टिकल है, बाकी सारे के सारे हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 इमेज लगाने का ऑप्शन है। 6 आपकी वर्टिकल है, 6 आपकी सॉरी हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल में डालेगा, वर्टिकल में डालेगा। तो यहाँ पे उसने डालना इमेज चालू कर दिया है और बिल्कुल सही जगह पे वो अपनी इमेज डाल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डिजाइन है वो रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सॉफ्टवेयर को ऑफ करके। यहाँ देखें आप, आपके सारे डिजाइन आपके सेट हो चुके हैं, मतलब कि आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल सही जगह पे लग चुका है। ये आपकी इमेज थी वर्टिकल फ्रेम में ही ऐड हुई है। आपके हॉरिजॉन्टल वगैरह इमेज सारी की सारी सब जगह पे सेट होगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि किसी इमेज को आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कलर इफेक्ट देना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह देने हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, स्वैप फोटो का, चेंज बैकग्राउंड का, या फिर एलिमेंट डालना है। अगर जिसके एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन आ जाता है आपके पास। तो यहाँ से क्लिप पार्ट्स ऐड करना है या फिर जो भी आपको करना है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक ये वाला बटन है, जैसे ये अगर रेजोल्यूशन अगर आपको सेट करना है तो इसका रेजोल्यूशन एक बार चेक कर लो कि आपकी शीट का रेजोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 300 रेजोल्यूशन है और इंचेस में देखेंगे तो 1236 पर डिजाइन है। लेकिन फिर भी अगर आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है इसको भी आप देख लो। कई बार क्या होता है, जब आप रेजोल्यूशन चेंज करते हो या कुछ भी आपने छोटा बड़ा किया तो आपका इतनी बड़ी शीट हो जाती है, आपको डिस्प्ले में इतना बड़ा दिखाई देता है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से 2 बटन दबाने पड़ता है कंट्रोल के साथ में, या तो फिर यहाँ से जूम पे क्लिक करके छोटा बड़ा करना पड़ता है। तो ये टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका झटके में आपकी जो शीट है वो आपके डिस्प्ले में वो फिट हो जाता है। ठीक है, इसको क्लिक करते के साथ ही ये हो जाएगा। और यहाँ पे आता है आपका स्टैम्प फिलर। स्टैम्प फिलर मतलब ये होता है कि अगर किसी फ्रेम में कोई छोटा सा फ्रेम है, इसके मान लेते हैं इसको अभी हम लोग स्टैम्प समझते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दिया। मान लो ये स्टैम्प है, किसी वाले शीट में अगर आपको स्टैम्प दिया हुआ है जैसे ऐसा दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे स्टैम्प वाले पे क्लिक करना है, फिल स्टैम्प पे, और जो भी आपकी इमेज है जो भी आप लगाना चाहते हो उसको आप डबल क्लिक कर दो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक इमेज को मैं डबल क्लिक कर दिया, मेरी इमेज आएगी। ये वाली इमेज को मुझे एज ए स्टैम्प यूज करना है, जैसे कि ग्रूम या ब्राइड की इमेज को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे सेट हो गया। अगर मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो ये वेडिंग इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे वेडिंग इफेक्ट पे क्लिक करके आपका ये वाला ऑप्शन टूल ओपन हो जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दिया मैंने, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। जितना अच्छा आप बना सकते हो वो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शीट का कलरिंग है बहुत ही प्यारा कलर है इसका। अगर आप इसको ग्लोस प्रिंटिंग में अगर प्रिंट आउट करते हैं, ग्लोस पेपर में जो हैवी ग्लोस होता है उसमें बहुत अच्छा आपको ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो इसी ढंग से काम होता है। ये आपने देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, इससे आप पीएचडी जनरेट करके बना सकते हो। जो जनरेट करोगे वो
उस पीएचडी के अंदर फोटो डाल सकते हो यहाँ से, और जो भी आप बनाओगे उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला जो बटन है, इससे आपकी जो रेडीमेड पीएचडी है ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई है उसको ओपन करके काम कर सकते हो। यहाँ से आप फोटो फिल कर सकते हो, यहाँ से आपकी स्टैम्प फोटो जाएगी। यहाँ पे आपका डीपीआई है तो मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं है, तो हर एक फोल्डर में मतलब हर एक पैनल में आपको दिखाई देने वाला है। ये आपका जूम आउट हो जाता है इससे, ये आपका वेडिंग इफेक्ट वगैरह है। और ये जो चीज है ये आपने ऊपर वाले टूल पे भी देखा था, यहाँ से स्वैप फोटो हो जाएगी, अपनी फोटो को स्वैप कर पाओगे, बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, वही चीज है, एलिमेंट वगैरह है। और यहाँ से कीप कलर आ गया, ये आपका रीसाइज है, किसी भी फोटो का अगर रीसाइज करना तो यहाँ से कर सकते हो आप। तो ये आपने देख लिया गाइस, तो ये टूल आपका क्लियर हो गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, या फिर सेव कर देता। चलो इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपको सेव करना है, जैसे कि मेरे यहाँ पे मुझे सेव करना था, तो इस पीएचडी को मैं बंद कर देता हूँ आपकी बारी। तो यहाँ पे मेरा ये टूल भी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली डीएम शीट। तो ये डीएम शीट बनाने के लिए, ठीक है, अगर आपको डीएम बनाना है तो वो बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी आपके पास एक जनरेट ऑप्शन दिया है कि एक नया डीएम आप जनरेट कर सकते हैं। डीएम शीट जिसको बोलते हैं अभी हम लोग, क्लोजअप शीट होती है वो बेसिकली, जिसके अंदर ग्रूम और ब्राइड की इमेज को लगा के हम लोग क्लोजअप शीट एक बनाते हैं। वो डिपेंड करता है जिसकी एल्बम बना रहे हो वही एक सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट की इमेज आगे उस शीट को रेडी करते हो, जो कि आप एल्बम के बीच में डालते हो, साइड में डालते हो, फ्रंट में डालते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से करोगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले बटन से आप अपने डीएम को जनरेट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल नया एक डीएम जनरेट होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपको पीएचडी के साथ काम करना है, कि जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, तो ये वाला बटन दबा के काम करोगे। उस पीएचडी में अगर कटआउट डालने का ऑप्शन है तो ये इस बटन को दबा के कटआउट डालोगे आप। अगर आपको फ्रेम डालने का ऑप्शन है, मतलब फ्रेम के साथ फोटो जो डलती है वो डालने का ऑप्शन है, फुल इमेज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डालना होगा। यहाँ पे आपके रेजोल्यूशन आ जाते हैं, जो कि अगर आपको चाहिए हो तो डाल सकते। यहाँ पे आपके वेडिंग इफेक्ट है, अगर आपको डालने तो डाल सकते हो। यहाँ पे आपके टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लाइट ऐड करनी है, या फ्लावर ऐड करना है, क्लिप आर्ट्स ऐड करना है, या फिर किसी का भी रिसाइज वगैरह करना है, सेव करने के लिए हो गए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप जनरेट पीएचडी पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे जनरेट पीएचडी पे, तो आपके सामने, तो यहाँ पे जो आपकी पीएचडी जनरेट हो रही है, ये पीएचडी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका इनर शीट जनरेट हो रही थी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पे आपकी शीट जनरेट हो जाएगी, शीट जनरेट होकर उसमें एक नया बैकग्राउंड भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ अपनी इमेज ऐड करनी है। डिपेंड करता है आपकी जो शीट जनरेट हो रही है उसमें आपको कटआउट लगेगा कि आपकी फुल इमेज लगेगी। तो यहाँ पे जो आपकी शीट है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऐसी बहुत बढ़िया सी शीट आ गई है, इसमें बैकग्राउंड भी लगा हुआ गया। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना तो वो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो चलो इसी शीट के साथ अभी हम लोग काम करते हैं, जिसके यहाँ पे देखोगे सबसे पहली जो इमेज है ये कटआउट है आपका। यहाँ पे आपको सैंपल दिया हुआ है कि आपको एक लड़की की इमेज डालनी है, तो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक लड़की की इमेज डालनी है, यहाँ पे आप पेयर इमेज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो पेयर इमेज डाल के दिखाऊंगा। मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे कटआउट बटन है, कटआउट मैंने क्लिक किया, तो कटआउट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे चलो ये वाला पेयर इमेज है, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही उस कटआउट में मेरी पेयर इमेज यहाँ पे जाके सेट होगी। देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गई है। उसको यहाँ पे भी एक इमेज लगाने का ऑप्शन है। ठीक है, ये देख सकते हो इमेज यहाँ पे भी आपकी लग जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फ्रेम वाला है। ठीक है, तो फ्रेम वाले पे आपको यहाँ पे फ्रेम इमेज पे क्लिक करो। उसका जो भी आपकी फ्रेम वाली इमेज है, तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कोई भी डाल के नहीं रखी हुई है, तो फिलहाल मैं अभी ओरिजिनल इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो वहां से मैंने एक इमेज पे डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही मेरी इमेज वहां पे जाके सेट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आप जाएंगे फ्रेम फोटो पे, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखी नहीं थी इस फोल्डर में, कॉपी पेस्ट करके, तो आप अपना कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ से ले रहा हूँ। तो एक इमेज पे मैं डबल क्लिक कर दिया है, सेम प्रोसेस रहेगा। आपकी इमेज ओपन होगी और फ्रेम में जाके वो सेट हो गई है। कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आपको पता ही, ये जो कलर इफेक्ट है इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कर लो, या तो फिर कोई दूसरा शेड डालना है तो वो डाल सकते हो। मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट अगर हटाना है तो टेक्स्ट पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिसेबल कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट चेंज करना तो आप सभी को आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लिक करो, टेक्स्ट चेंज कर पाओगे। तो इस साइड का शीट बाकी है, इस साइड में देख लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे आपको डालना है तो यहाँ पे आप कटिंग इमेज भी वैसे डाल सकते हो, लेकिन मैं पूरी इमेज डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फुल इमेज के लिए फ्रेम फोटो पे क्लिक कर दिया। फ्रेम फोटो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी इमेज रखी है वहां पे मैं जा रहा हूँ, और अपनी एक इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, मेरी इमेज आएगी और फ्रेम में मेरी जाके वो सेट हो जाती है। इमेज मेरी सेट हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा फगी टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली फगी नहीं, इसमें कलर इफेक्ट चढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये कलर इफेक्ट्स है। अगर आप इस कलर इफेक्ट को ऑफ कर दोगे तो ऑफ करने के साथ ही आपकी जो कलर्स है हाईलाइटेड है वो आपको शो करने लग जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको डालना है सेम कलर सेम हाईलाइटेड तो आप वैसे करोगे, नहीं तो फिर जैसा है वैसे छोड़ दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल ही डाल देता हूँ। ये मैंने ओरिजिनल डाल दिया। अब ये वाले फ्रेम पे मुझे इमेज डालनी है तो इस फ्रेम पे मैंने क्लिक कर लिया, यानी राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से जा रहा हूँ फ्रेम फोटो पे, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से फिर से मैं कोई पेयर फोटो जो भी लेनी है मुझे, मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ। जस्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया एक इमेज के ऊपर, मेरी इमेज आएगी। सेम प्रोसेस रहेगा, ये क्लोजअप शीट बनाने के लिए इजी होता है। यहाँ पे मेरी सेट हो गई है। ठीक है, अगर टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा डिजाइन है वो रेडी हो गया। सेव करने के लिए यहाँ पे जो सेव एस दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो क्या नाम होना चाहिए सेव का। ठीक है, मतलब शीट का। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये इतना कर दिया, ऐसे ओके कर दिया। इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल में। अभी यहाँ पे है ओपन डीएम। ओपन डीएम भी आप देख लो, जैसे आप ओपन डीएम पे क्लिक करोगे तो आपको डीएम का पेज खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काफी सारे डिजाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए
मिल जाएंगे, बहुत ही हैवी डिजाइन यहाँ पे है अगर आप डीएम का काम करते हो तो यहाँ पे अभी जो मेरे फाइल है वो अभी ओपन हो रही है, तो काफी सारे डीएम्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी डीएम पे मैं आपको फिलहाल जस्ट आपको समझाने के लिए क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। और यहाँ पे आपको सारे के सारे नए फ्रेम्स मिलेंगे जिसमें आपका कटआउट भी डलेगा और आपके फुल फ्रेम्स भी, मतलब कि फुल फोटो वाले फ्रेम भी डलेंगे यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, तो जो भी आपको सही लग रहा है वो आप डालना। मैं फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल वाला पीएचडी मैंने ओपन कर ली है, तो मेरी पीएचडी यहाँ पे ओपन हो गई है। 2 फोटो लगाने के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सीधा सीधा आप क्या करोगे, बस अपने फ्रेम को सिलेक्ट कर लो, फ्रेम सिलेक्ट करके रखो। उसके बाद यहाँ पे आप जो फ्रेम वाली इमेज है उस पर क्लिक कर लो और जो भी आपकी इमेज है जो एक्चुअली आपको डालनी है उस इमेज पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं अपनी इस इमेज पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, मेरी इमेज आएगी और फ्रेम में जाके वो सेट हो जाएगी अगर फ्रेम वाली है तो। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कटआउट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो सेट हो गई है, थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ में और इमेज है अभी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड में, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लो। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपका जो फ्रेम वाला है इस पे क्लिक कर लो और जो भी आपको इमेज लगानी है, जस्ट लाइक मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया है, मेरी इमेज आएगी और फ्रेम में जाके सेट हो गई है। तो फ्रेम में कंट्रोल टी करके मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। अगर उसका फेस इधर है तो राइट क्लिक करके फ्लिप भी कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो। वैसे करना चाहो तो आप कर दो इसको ऐसे करके। ये देखो मैंने कर दिया है, यहाँ पे आप सेट कर लो। ठीक है, सेट हो गया आपका। कंट्रोल टी करके बड़ा भी कर सकते हो। तो ये आपका डिजाइन बन जाता है। आप इसको जस्ट सेव कर दो। सेव करने के लिए जो सेव एज बटन है इस पे आप क्लिक करोगे और जैसे अगर कोई कटआउट डालना चाहते हो आप, तो कटआउट कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। कटआउट के लिए आप क्या करो, जस्ट सिंपल सा एक सिलेक्शन ले लो। जैसे कि यहाँ पे एक सिलेक्शन में ले रहा हूँ, ये मैंने एक सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, सिलेक्शन ले लिया और किसी भी लेयर पे आपका क्लिक करके रखा हुआ है आपने। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे जो कटआउट बटन है इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया तो कटआउट फोल्डर खुल जाता है आपका, और जो भी आपने कटआउट डालना है, जो भी आपको लग रहा है डालना है चाहिए आपको, तो बस उस पर डबल क्लिक कर दो जस्ट। तो मैंने इस वाली इमेज पे डबल क्लिक कर दिया। तो डबल क्लिक करने के बाद मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद अपनी इस इमेज को यहाँ पे आपने रखा, कंट्रोल टी रखा और अपनी इमेज को ऐसे बढ़ा लिया। जहां भी रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख दो। तो ये आपका जो क्लोजअप शीट है वो रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपको 1-2 कटआउट और लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पीछे वाली इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं अभी। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अपना यहाँ रखने के बाद जो पीछे वाली इमेज है इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और यहाँ से अभी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ओके कर। तो यहाँ देख सकते हो आपकी जो डिजाइन है बहुत ही बढ़िया डिजाइन हो चुका है और भी कटआउट डाल के आप इसको रेडी कर सकते हो। तो ये इजी हो जाएगा आपका काम यहाँ पे करना, क्योंकि सारी चीजें दी हुई है। कोई क्लिप पार्ट्स डालना है, हार्ट वगैरह या कुछ भी लगाना है तो यहाँ से आप कर लोगे। ये आपको पता है एलिमेंट के अंदर भी था। ठीक है, ऐड लाइट करना, ऐड फ्लावर डालना या क्लिप पार्ट्स डालना, ये आपको वहाँ पे भी था। तो मुझे उसको स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है। और ये आपका डीपीआई मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है 200 या 225, 250, 275 और 300, जो भी करना चाहो और वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव एज पे क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मेरी फाइलें सेव हो रही है वहीं पर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ नेक्स्ट नंबर देके। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका डीएम है ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं कवर के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कवर डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे ओल्ड यूजर तो बिल्कुल जानते हैं कि कवर को कैसे डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें आपको कवर यहाँ से आपका बनेगा, कवर में 3D टेक्स्ट डाल सकते हो या एक्स्ट्रा टूल्स आपके आ जाते हैं, या फिर आपको मैजिक कवर आपको बनाना है, 3D कवर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। तो लेकिन आप देख लो अगर आप नए यूजर हो मेरे, तो आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओपन कवर पे क्लिक करो। ओपन कवर पे क्लिक करने के बाद आपका काफी सारे कवर्स के ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपका फ्रंट और बैक दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका कटआउट लगाने का भी ऑप्शन होगा या तो फिर आपके सिंगल इमेज लगाने का भी ऑप्शन होगा, तो कोई भी लगा सकते हो। तो जस्ट लाइक मैं एक लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरा एक कवर है वो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे तो सैंपल इमेज डाली हुई है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी इमेज डालेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखेंगे कटआउट और फ्रेम इमेज, तो यहाँ पे सिर्फ कटआउट ही लगेगा। तो कटआउट जैसे लगेगा, ये वाली जो इमेज है इसको आप हटा दो यहाँ से पहले। तो ये आपने हटा दिया। हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी की पूरी इमेज जो पीछे से हट गई है। तो बेसिकली ये जो पीछे की इमेज थी वो फुल इमेज थी, वो कटआउट नहीं था। तो यहाँ पे आप अपनी फुल इमेज डालोगे। तो यहाँ पे देख लो ये आपकी इमेज का लगाने का ऑप्शन था, यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया। ये वाला फ्रेम था, इस पे क्लिक करके रखो। ये फिल फ्रेम पे क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर आपकी जो फुल इमेज पड़ी होगी वो सिलेक्ट करना। तो मैं फिलहाल यहाँ से ही कोई इमेज को ले लेता हूँ। आने के बाद आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे पूरी फिट हो जाती है। फिट जैसे होती है मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो इमेज है जो छोटी थी इसको मैंने ऐसे कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, हम लोग इतना कर देते हैं और मैं डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो आपके पास जो भी शॉर्टकट तरीका है उससे कर सकते हो, या तो फिर मेरे पास जो यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन था वेडिंग वाला, इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक किया तो मेरी इमेज जो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई यहाँ पे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से कर लिया मैंने। अब जो ये वाली इमेज है, जो सैंपल इमेज है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी इमेज को ऐड करूंगा, जो भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन है, कटआउट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते के साथ ही मेरे से पूछे कौन सा कटआउट डालना है आपको। तो जस्ट एग्जांपल मुझे मान लो इसी को डालना है या इसको डालना है। डबल क्लिक कर दिया मैंने। डबल क्लिक करते के साथ ही मेरी इमेज आएगी, वो यहाँ पे सेट होगी। अब थोड़ा छोटा बड़ा जो भी करना है आपको, अगर साइड भी रखना चाहते हो तो कंट्रोल टी करके अपना छोटा बड़ा करके अपना जहाँ पे भी रखना है यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो। चलो यहाँ पे रख देते हैं, काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ये मैंने कर दिया। ये बेसिकली मेरा सेट हो गया। ठीक है, अब जो भी टेक्स्ट आप वगैरह आपको डालने हो तो वो डाल सकते हो। फ्रंट बना
बना सकते हो या बैक कर सकते हो इसको। तो चलो इसी शीट में अभी हम लोग ये टूल्स भी समझ लेते हैं। या 3D टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन टेक्स्ट पे क्लिक करो। ओपन टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास काफी सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं, एक एक करके आपके ओपन होंगे। जो भी आपको 3D टेक्स्ट अगर सही लग रहा है उस टेक्स्ट पे डबल क्लिक कर दो आप। तो यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं मैं ये वाले फ्रेम पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही जो टेक्स्ट का डिजाइन है वो आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्शन करके आपको टाइप करने के लिए आ जाएगा। तो मेरे पास इस वक्त ऐसे सेम टू सेम आपके पास जाएगा, लिखा आएगा आपको टेक्स्ट यूर हेयर, टाइप यूर टेक्स्ट। ठीक है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइप करना है अपना टेक्स्ट, यानी आपका जो कस्टमर का नाम है वो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो भी मेरे कस्टमर का नाम होगा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि कर दिया दीपक। ठीक है, ये कर दिया मैंने, उसको मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो बाहर क्लिक करते के साथ ही आपको जो नाम है वो यहाँ पे सेट हो गया। अगर कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये ओपन टेक्स्ट से आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रेंडर बटन है, रेंडर पे क्लिक कर दो। रेंडर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ये नाम है वो 3D में आपका जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो नाम देख सकते हो आपका 3D में जनरेट हो चुका है। अब क्या करो, यहाँ पे मेक PNG पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आपने मेक PNG पे क्लिक किया तो ये आपको जो टेक्स्ट है वो PNG में कन्वर्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड लेस। उसके बाद आप इसको छोटा कर लो और इसको आप ड्रैग करके अपनी शीट में लेके चल जाओ। आप लेके आ गए, अब इस वाली शीट को बंद कर दो। ठीक है, जो भी आपको नाम लिखना है वो अपना पूरा नाम लिख लेना, 2-3 बार भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको रखना है, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जा रहा है, क्योंकि मेरे टेक्स्ट की लेयर है उसके अंदर चली गई है, तो मैं इसको ऊपर करके ले जाऊंगा ऐसे करके लेयर को। तो फिर आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि या फिर यहाँ पे रख देते हैं, अच्छा दिखाई देगा। जहाँ पे भी आपको लग रहा है सही रखने के लिए आप वहाँ पे रख दोगे। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे टेक्स्ट भी जाएगा 3D के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसको यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह है, जिसकी सेम टू सेम चीजें एलिमेंट्स अगर आपका ओपन हो जाता है तो आपको अगर कोई क्लिप आर्ट्स डालना है, टेक्स्ट डालना है, लाइट इफेक्ट वगैरह कुछ भी जो डालना है वो डाल सकते हो। चलो एक क्लिप आर्ट्स डालते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिप आर्ट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर कुछ डालना चाहते हो आप कवर से रिलेटेड या कुछ भी जो सही आपको लगे वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये डालना है छोटा सा, इसको मैं डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते के साथ ही वो मेरा जो डिजाइन है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल T लगा हुआ है, इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे इसको लगा देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। ये मैंने सेट कर दिया। कलर पूछेगा, कलर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया। तो ये चीज आप कर सकते हो, जितना आप काम करोगे उतना ही बढ़िया आप काम यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मेरा कवर डन हो गया। सेव करके मैं इसको अब काम करूंगा। सेव करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है सेव एज, इसको कर सकते हो। और यहाँ पे आप चेंज बैकग्राउंड करना चाहो, कीप कलर करना चाहो, स्वैप फोटो करना चाहो अगर, तो वो भी कर सकते हो। ये तो आपने देख ही लिया। तो सिमिलर है सारा का सारा काम करना, बस ये वाला बटन आपका बाकी है इसके अंदर, मैं वो बताता हूँ। तो चलो मैं इस वाले की शीट को भी सेव कर देता हूँ एक बारी। यहाँ पे मैंने सेव एज पे क्लिक किया और जहाँ पे भी मैं सेव कर रहा हूँ उसी जगह पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। सेव होने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैजिक वाला देख लो आप, मैजिक डिजाइन जो है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये टूल खुल जाता है। मेरे ओल्ड यूजर जानते हैं इसको कैसे यूज करना है, बिल्कुल सेम तरीका है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं नए यूजर को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका डिजाइन ओपन होता है, यहाँ से आपकी फोटो ऐड होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐड फोटो इन फ्रेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कटआउट स्टैंडिंग फोटो। ठीक है, यहाँ पे है ऐड फोटो टू मैजिक इफेक्ट। तो यहाँ पे सब बटन का मतलब अलग अलग है, आप देख लो कैसे करना है। ओपन डिजाइन पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये 2 फोल्डर आते हैं। 2 फोल्डर के अंदर आपके ये फ्रेम वाले कवर आ जाते हैं, यहाँ पे आपके मैजिक इफेक्ट वाले कवर आते हैं। तो पहले फ्रेम वाले पे चलते हैं। फ्रेम वाले पे ये देख सकते हो आप, अगर इस टाइप का कुछ कवर बनाना चाहते हो जो कि 3D में आपको दिखाई देने वाला, तो ये भी काम कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ से आप कुछ भी लगाना है आपको वो आप लगा सकते हो। बहुत सारे आपको इफेक्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं ये लगाना है तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। आपकी इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, इसको छोटा करो अब यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इमेज डालनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कटआउट डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप ये फ्रेम फोटो भी क्लिक कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कटआउट पे क्लिक करो। मैं कटआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। कटआउट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि कहाँ पे आपने फोटो रखी है या इमेज रखी है, तो उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास तो यहीं पर ही है, मैं फोटो के अंदर ही है, कटआउट के अंदर ही है। तो यहाँ से मैं कोई सी भी एक इमेज ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये इमेज ले ली। तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। उस इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ, तिरछा कर देता हूँ। जैसे मेरा हार्ट है मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये आपका हार्ट है, इसको कंट्रोल क्लिक करो, मतलब कंट्रोल दबा के क्लिक करो और इस वाली लेयर पे जो आपकी फोटो लेयर है इस पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप जाओ सिलेक्शन पे, यहाँ पे इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट्स पे क्लिक कर दो और अपने कीबोर्ड से डिलीट दबा दो। बस इतना करना है आपको, डिलीट दबा दिया और ये आपका जो डिजाइन है वो रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन जो है वो रेडी हो गया। बस अब आप इसको कवर में डालो या बैक कवर में डालो या इनर शीट में डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सेव कवर। सेव कवर पे मैंने क्लिक किया। उसको जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हो वहाँ पे आप सेव कर लेना इसको। तो जस्ट मैं यहीं पर ही सेव करूंगा। तो मैंने सेव कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसको मैं फिर से जा रहा हूँ ये ओपन डिजिटल मैजिक पे। तो उसको मैं फिर से जा रहा हूँ ओपन डिजिटल मैजिक पे, इसमें मैंने क्लिक किया। आपने ये तो देख लिया, अब इसको देख लो जरा। ये मैजिक इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि थोड़े से इफेक्ट लगे हुए आते हैं, थोड़े से कलर इफेक्ट होंगे, कुछ मास्क वगैरह होंगे इसके अंदर, इस टाइप से कुछ अगर आप करना चाहते हो इस टाइप से या फिर इस टाइप से। तो मेरे ओल्ड यूजर जानते हैं पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन नए यूजर को बताना जरूरी है। तो आप देख लो इसको, जितना बढ़िया आप कवर बना पाओगे उतना बढ़िया ही आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। फिर तो यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं, चलो ये एक ऑयल पेंटिंग टाइप का, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी शीट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपके पास सैंपल दिया हुआ है कि आपको अपनी इमेज यहाँ पे डालनी है। तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करो इसके ऊपर। जैसे डबल क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप अपनी कटआउट डाल दो। यहाँ पे ऐड कटआउट पे क्लिक करो और जहाँ पे भी आपने कटआउट रखा
लिखा हुआ है अपना। फोटो पे चलते हैं, यहाँ कटआउट पे चलते हैं, यहाँ से अपने जो भी कटआउट डालना चाहते हो, जस्ट लाइक मुझे यही डालना है, तो मेरा जो कटआउट है वो यहाँ पे अभी आ जाएगा। ये आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब जो पीछे वाली जो इमेज है उसको आप डिसेबल कर दो। डिसेबल करने के बाद थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब इसको सेव पे क्लिक कर, फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक कर दो और अब इसको क्लोज कर दो। तो क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका डिजिटल पेंटिंग टाइप का वो यहाँ पे आपका कवर जो है रेडी हो गया। अब आप इसको बैक में डालो, चाहे फ्रंट में डालो, चाहे इनर शीट में डालना है वो डालो, जहाँ पे आपको साइड में अगर कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो ये इस टाइप के कवर आप यहाँ पे बना सकते हो। इसको बंद कर देते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। मैंने इसको सेव नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे आप पे आ जाता है सेल्फ डिजाइन। तो सेल्फ डिजाइन का जो ऑप्शन है, जैसे मेरे पहले वाले वर्जन में था बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेट डीपीआई है, ये तो आपके पीएचडी को डीपीआई सेट करने के लिए हो गया, ठीक है। इसको तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका कन्वर्ट पेज साइज है, आप अपने किसी भी टाइप की पीएचडी को किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप देख लो कैसे करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, कोई भी पीएचडी ओपन करो। तो मेरी पीएचडी ओपन होगी, पीएचडी का साइज आप यहाँ पे चेक कर लो एक बारी। पीएचडी का साइज है 200 आपका रेजुलेशन है और इंचेस में आप 11/33 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पीएचडी ओपन हो जाती है तो यहाँ पे चलते अपने सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हो जैसे 1236 की पीएचडी, राइट, अगर आप चाहते हो कि मुझे 1230 में कन्वर्ट करनी है तो आप जस्ट 1230 पे क्लिक कर दो। जैसे 1230 पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पीएचडी है वो 1236 की जगह पे 1230 में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे देखोगे अभी 1230 में कन्वर्ट हो गई है। तो चेक करने के लिए आप इमेज पे जाओ, यहाँ पे इमेज साइज पे जाओ, तो यहाँ पे देख सकते हो 250 रेजोल्यूशन है। इंचेस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 12 यहाँ पे हाइट है इसकी, 30 इसकी विड्थ। तो ऐसे करके आप किसी भी पीएचडी का साइज चेंज कर सकते हो। किसी भी साइज की अगर आपको एल्बम बनानी है तो यहाँ से आप साइज चेंज कर लेना। अगर आपका पीएचडी नहीं है तो चेंज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी फोटो को डालना, ठीक है। फोटो डालने से पहले ही आपको शीट का साइज चेंज करना है, फोटो डालने के बाद नहीं। अगर फोटो डालने के बाद करेंगे तो आपकी जो फोटो वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो यही चक्कर है। तो आप समझ गए। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं। आप किसी भी पीएचडी को 1236 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1230 है, 1224, 1824 है, 1440 है, 1442 है, 1428 है, 1420 है, 2015 है, 2030 है, 1515 है और 924 है। ये सारे डिजाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशन तो आपको पता ही है। उसको यहाँ पे चलते हैं सेल्फ डिजाइन के अंदर। सेल्फ डिजाइन को आपको कैसे काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से डिजाइन करें पूरी शीट, जिसके अंदर आपको फ्रेम डालना है, क्लिप आर्ट डालना है, मास्क डालना है, पूरा सब कुछ करना है, तो वो यहाँ से होगा। तो उसको समझते हैं। सबसे पहला बटन है आपका ओपन ब्लैंक पेज। आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे ऑलरेडी 300 रेजोल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे पिक्सल में अगर इंचेस करते हैं तो 1236 साइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1236 साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जो भी साइज का आपको डिजाइन बनाना है, मतलब शीट का डिजाइन करना है, तो इसको मैं 1236 पे करूंगा। ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी जो 1236 की जो नॉर्मल शीट है वो ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहला बटन है रेक्टेंगल फ्रेम। अगर आपको ये फ्रेम डालना है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करते के साथ ही आपका एक फ्रेम आ जाता है। इस फ्रेम को आपने चलो यहाँ पे ऐसे रख दिया, यहाँ पे रख देते हैं। ये सेट हो गया। रखने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपको इसमें कोई शेडो वगैरह देना है या फिर ड्रॉप लाइंस वगैरह डालनी है, स्टॉक वगैरह डालना है, तो वो डाल सकते हो। मैंने इतना कर दिया, ओके कर दिया। ये सेट हो गया एक फ्रेम। यहाँ पे उसको आता है सर्कल फ्रेम। इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका एक सर्कल आ जाएगा, वो आपका शीट के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया या फिर नीचे रख देते हैं। डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन आएगा आपके पास कि अगर आपको यहाँ पे शेडो वगैरह देना है तो यहाँ पे आप दे दो, थोड़ा सा ब्लरी कर दो, इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे 2 फ्रेम सेट हो गए। उसके बाद आता है आपके पास मास्क। मास्क पे क्लिक करो। जो भी मास्क आपको लगाना चाहते हो, आपको लग रहा है मास्क लगाना है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। यहाँ पे डबल क्लिक किया, आपके जो मास्क है वो यहाँ पे आ गया। अब अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करो अपने मास्क को। इतना मैंने एडजस्ट कर दिया, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा अंदर डालते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद अपने इस मास्क जो लेयर है इसको सबसे नीचे कर लो। ये आपने सेट कर दिया, तो यहाँ पे आपके 3 फ्रेम सेट हो गए हैं। चलो इस सेट का डिजाइनिंग करते हैं। अब इस साइड में भी आपको फ्रेम लगाना है, कुछ लगाना है, तो आप यहाँ से आप लगा सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अभी यहाँ से ये टूल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये टूल्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये टूल्स वगैरह दिए हुए हैं। इस पे आप क्लिक कर लो। पॉलीफोनिक है, इसमें मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, यहाँ पे आ गया है। इसको मैं थोड़ा सीधा रखूंगा, कंट्रोल टी कर लेता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके ये सेट कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको अगर आपको लग रहा है थोड़ा छोटा बड़ा और करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। यहाँ रख दिया। इसकी एक कॉपी बना लो। इसकी यहाँ पे मैंने कॉपी बना ली ताकि सेम साइज रहे। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये सेट हो गया, ठीक है। अब इस साइड भी अगर आपको कोई मास्क लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ। मास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे मास्क मिलेंगे। किसी भी एक मास्क पे क्लिक करो और मास्क आपका यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इस साइड लेके आता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, 90% कर रहा हूँ और यहाँ से खींच के मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले फ्रेम को मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे जो डिजाइन है वो रेडी हो चुका है। अब इसको आप सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है सेव एज। इसको क्लिक करके आप सेव कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया तो जहाँ पे आप सेव करते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है यूआर जनरेट पीएचडी का या फिर यूआर सेल्फ डिजाइन का। इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेव कर दो। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलते अभी हम लोग इस वाले पे। यहाँ से मैंने ओपन पीएचडी पे क्लिक किया। जो आपने अभी डिजाइन बनाया उसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, आप सेल्फ डिजाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आपने जो बनाया इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप अपनी इमेज को ऐड कर सकते हो। तो इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सारे के सारे फ्रेम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए ये सारे
फ्रेम, ये सारे फ्रेम में मेरे 2 जो है वो वर्टिकल है और बाकी 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगे। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे फिल इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। फिल इमेज पे क्लिक करने के बाद तो मेरी इमेज ओपन हो जाती है। तो यहाँ से मैं अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। अब ओके करने के बाद जो मेरी इमेज है हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल में जाएगी, जो वर्टिकल है वर्टिकल में जाएगी और आपका जो डिजाइन है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो मेरी एक इमेज सेट हो गई है, यहाँ पे 2 इमेज सेट हो चुकी है। तो ऐसे करके आपका एक एक करके इमेज वहाँ पे सेट होगी। उसके बाद बस अपनी इमेज को आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो सेट होगी, मैंने उसको यहाँ पे ऐसे रख लिया। बाकी सारा कुछ सेट है आपका, बस आपको बस एडजस्ट करना है। अगर करने की अगर जरूरत पड़ती है आपको तो आप अपना एडजस्ट कर लेंगे। आपका डिजाइन रेडी है, अब आप इसको सेव करें। शेड वगैरह देना वो दे सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। ये हो गया। मैं चलो इस वाली शीट को भी सेव कर देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे जो सेव डिजाइन है मैंने इस पे क्लिक किया और जहाँ पे मैं सारा डिजाइन सेव कर रहा हूँ वहीं पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं डिजाइन को सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। ये सारे डिजाइन जो मैं अभी सेव कर रहा हूँ उससे लास्ट में अभी हम लोग कुछ एडिटिंग करेंगे अभी। और तो शीट को मैंने बंद कर दिया। वापिस से चलते हैं अभी सेल्फ डिजाइन पे। तो यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है सेम ऑप्शन है आपके, स्वैप फोटो करनी है, कीप कलर करना है, चेंज बैकग्राउंड करना है। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है, रीसाइज है और यहाँ पे आपके कलर इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ये सेव एज आ गया तो सेम चीज आ जाती है। तो ये देख लेना। उसको यहाँ पे आ गया आपका टचअप का। ये आपका टचअप का सेक्शन है। अगर आपको फोटो में टचअप करना है तो यहाँ से आप करोगे। यहाँ पे आपका बैच करेक्शन है। तो पहले टचअप पे चलते हैं। टचअप के लिए आपको पहले फोटो खोलनी पड़ेगी अपने फोटोशॉप में। तो मैं यहाँ पे मैंने एक अपनी फोटो को ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी फोटो है उसमें काफी सारे डॉट्स वगैरह हैं फेस के ऊपर। तो डेफिनेटली आप भी जब एल्बम की फोटो बनाते हैं तो जो आपके कपल इमेजेस होती हैं ग्रूम और ब्राइड की, वहाँ पे आपको काफी सारे टचअप करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी शादी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी फोटो को सिर्फ कलर करेक्शन करना पड़ता है। तो कलर करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे दिया हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर टचअप देख लो आप। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे उसके चेहरे पे मार्क्स है। तो यहाँ पे पहला बटन है रिमूव पिंपल, आप इस पे जस्ट क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्रिपेयर करेगा पहले आपकी उस इमेज को, ताकि आपके जो पिंपल्स है वो रिमूव हो सके। जैसे ही वो प्रिपेयर कर देगा तो आपके पास ये मैसेज आएगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दोगे और जहाँ पे भी आपके पिंपल है वहाँ पे आपको मूव करना है। ठीक है, ये माउस मूव करना। ये देखो जिसके मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके जितने भी पिंपल्स है वो आपके सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। जो भी स्मॉल्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आप देखो, जस्ट मॉल्स वगैरह वो दिखाई देंगे जैसे यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। तो ऐसे ही करके आपको पूरे फेस पे आपको बस ये अपना ब्रश जो है वो रन कर देना है। जैसे आपने रन कर दिया, अब जस्ट मैं आप लोगों से समझा रहा हूँ तो ऐसे करना। फिर यहाँ पे जो फिनिश वर्क है इस पे क्लिक कर देना, आपकी जो फाइल है वो लेयर बन जाएगी। फिर अगर आपको स्मूथ करना है चेहरे को तो अब जस्ट स्मूथ पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्लगइन जो है वो रन करेगा और आपके पूरे फेस को स्मूथ कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका फेस है वो स्मूथ हो चुका है। उसको बाद नेचुरल स्किन टोन, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने स्किन को एक नेचुरल टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ देख सकते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वर्क हो रहा है। तो सारी स्किन की पॉसिबिलिटीज की कलर की जो होती है वो आपको यहाँ पे वो दे देगा। उसके बाद उसी को मिक्स करके आपको एक लेयर देगा जिसके अंदर आपको इसका स्किन टोन सेट करना है। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा, आप इस मैसेज पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रश आ जाएगा आपके पास। जस्ट आपको ब्रश को रन कर देना है। ठीक है, जैसे आप रन करेंगे तो आपके फेस पे एक हल्का सा जो स्किन टोन होता है वो आपको अप्लाई होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना। फिर ऐसे ही करके यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे शेडो रिमूवर, अगर आपको आंखों के नीचे शेडो आया हुआ है तो उस पे क्लिक करके आपको बस रिमूव करना है। ब्रश आ जाएगा, ब्रश से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना, जिसके यहाँ पे टोन वगैरह सेट करना है। जस्ट आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा रेड टोन में आ गया। कंट्रोल जेड करो, ये देखो वापस से आ गया है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये टोन बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसका ड्रेस का कलर देखना आप, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे देखना अभी नोटिस करना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो उसकी जो ड्रेस है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, पूरी की पूरी इमेज बेसिकली हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे रोज टोन अगर डालना चाहते हो चेहरे पे, या पिंक टोन है, कंट्रास्ट वगैरह, या फिर ऑटो टोन वगैरह, ऑटो कंट्रास्ट है, ऑटो कलर वगैरह, ये सारी चीजें आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे अप्लाई करना चालू कर देगा। यहाँ देख सकते हो जहां से ज्यादा करोगे तो वो खराब भी कर देगा। अपने हिसाब से आपको करना है ये सारी चीजें। ठीक है, ये करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना आप एक बार। फिनिश पे क्लिक करते के साथ ही आपका डन हो जाता है। आप सेव कर लेना तो टचअप का काम भी आपका यहाँ पे सारा डन हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चलते हैं यहाँ पे बैच वाले करेक्शन पे। बैच करेक्शन में यहाँ पे आपके सिंगल इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे बैच इमेज का ऑप्शन। अब जब भी आप सिंगल इमेज में काम करोगे तो आपको इमेज फोटोशॉप में ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बैच इमेज में काम करो तो आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले सिंगल के साथ करके देखते हैं। सिंगल में 2 बटन है, ऑटो स्मूथ है, यहाँ पे ऑटो करेक्शन है। तो पहले मैं एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। डबल क्लिक करने के बाद आप शीट भी ओपन कर सकते हो बेसिकली अगर करना चाहो तो। मैं लेकिन अपनी इमेज ओपन करूंगा। जस्ट लाइक मैंने एक अपनी इमेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब अपनी यहाँ पे जो ऑटो करेक्शन है, पहले ऑटो करेक्शन पे चलते हैं। ऑटो करेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो करेक्शन हो गई है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं ये थी पहले और ये हो गई अब। तो ये फर्क हो गया। अगर आपको स्मूथ करना है तो जस्ट यहाँ पे ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दो तो जो आपकी इमेज है वो स्मूथ भी हो जाएगी। तो ये तो आपका सिंगल इमेज के साथ काम होता है। ठीक है, मैं आपको स्मूथ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आप चेहरे पे देख सकते हैं जितना स्मूथ चाहिए होता है उतना ही स्मूथ आपका यहाँ पे डलेगा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा डल जाएगा या फिर कम डलेगा, वो अपने हिसाब से वो ले लेगा। ये हो गया, आप इसको बंद कर सकते हो। बस इतना सारा सिंगल फोटो के साथ। लेकिन बैच फोटो में अगर करना है तो कैसे करना है? तो बैच फोटो के लिए आपको आना होगा अपने फोल्डर पे। तो डी ड्राइव मेरा फोल्डर यहाँ चलते हैं। ये वाला जो पहला वाला बटन है, मतलब पहला वाला
वाला फोल्डर है इसके साथ अभी काम होगा। तो अभी मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, इसके बाद फिर आपको कैरिकेचर भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। तो यहाँ पे ऑटो करेक्शन वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पे दो फोल्डर आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपकी ओरिजिनल फोटो जाएगी। अब जब ओरिजिनल फोटो बैच में आप कन्वर्ट कर दोगे, या तो फिर कलर करेक्शन या तो फिर स्मूथ या फिर दोनों, तो आपकी वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो रिजल्ट के अंदर अभी दो फोटो मेरे यहाँ पे डली हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दिया और यहाँ पे चलते हैं। इस फोल्डर में आपको अपनी कस्टमर की फोटो को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी एल्बम की शीट है पूरी, चाहे 200 फोटो है, चाहे 2000 फोटो है, चाहे 5000 फोटो है, वो बस यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप जाओ सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैच करेक्शन का ऑप्शन है। पहले अगर आपको सिर्फ बैच करेक्शन करना है तो बैच करेक्शन पे क्लिक करो। अगर आपको सिर्फ स्मूथ करना है तो बैच स्मूथ पे क्लिक करो। लेकिन अगर आपको बैच स्मूथ और करेक्शन दोनों करना है तो इस वाले बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट का फोल्डर है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। रिजल्ट का जो फोल्डर है वो खाली है, ठीक है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अभी मेरी सिर्फ 5 इमेज डाली है मैंने आपको सैंपल के तौर पर समझाने के लिए। 6 इमेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैच करेक्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बैच करेक्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वही फोटो आएगी जिसके यहाँ पे जो फोटोज है वो सारी फोटो आएगी आपकी, एक एक करके ओपन होगी, करेक्शन होगी। करेक्शन होने के बाद आपकी ये जो करेक्शन का जो रिजल्ट वाला फोल्डर है इसमें जाके सेव हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो 4 फोटो यहाँ पे आ चुकी है, 5वीं फोटो आ गई है। फोटो डन होने के बाद यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा यूर ऑल फोटोज डन। तो यानी यहाँ पे मेरे पास 6 फोटो यहाँ पे आ चुकी है करेक्शन वाली। अगर आप करेक्शन चेक करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस वाली इमेज के साथ देखते हैं। इस वाली इमेज का पहले तो मैं नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि वो रिप्लेस ना हो। ये नाम चेंज करने के बाद इसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिर से फोल्डर में और यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल फोल्डर थी, ओरिजिनल फोटो को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर दी। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखो इस वाली फोटो को मैं इसके ऊपर ही रख लेता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगी ज्यादा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। आपकी नीचे वाली जो लेयर है वो आपकी करेक्शन वाली इमेज है। यहाँ देख सकते हो ये आपकी करेक्शन हो चुकी है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज। तो बिल्कुल सही आपको करेक्शन वगैरह सब कुछ जाएगा वेडिंग इमेज के ऊपर। ये मुझे सिर्फ दिखाना था आपको। तो अगर आपको स्मूथ भी करना है तो अभी क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिर्फ इस फोटो के साथ कलर करेक्शन किया। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अब मुझे सिर्फ स्मूथ ही करना है तो यहाँ से मैं इस वाली फोटो को हटा देता हूँ। हटाने के बाद डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर में और इस वाली फोटो को भी बंद करता हूँ। यहाँ पे जो बैच स्मूथ है इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपकी एक एक करके इमेज आएगी और आपकी बार सिर्फ स्मूथ हो रहा है। स्मूथ होने के बाद आपको जो करेक्शन वाला फोल्डर था जिसमें रिजल्ट आएगा आपका, वहां पे आपकी इमेज जो है वो स्मूथ होकर यहाँ पे सेट होना चालू हो जाएगी, मतलब सेव होना चालू हो जाएगी। तो जो स्मूथ होती है वो थोड़ा सा लेट होती है लेकिन कलर करेक्शन जो है वो आपको फास्ट होगा। तो यहाँ पे 4 हो चुकी है, ये 5वीं, ये 6ठी है। 6ठी होने के बाद आपके पास यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब की बार इमेज में सिर्फ स्मूथ हुआ है तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ रिजल्ट वाले फोल्डर से। अभी भी ओरिजिनल फोल्डर में आपकी 6 की 6 इमेज डली पड़ी है। यहाँ पे आपकी 6 की 6 इमेज डली पड़ी है। तो अब चलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे स्मूथ और कलर करेक्शन दोनों करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो जस्ट। अब आपकी इमेज के साथ कलर करेक्शन भी हो रहा है और स्मूथ भी हो रहा है और यहाँ पे जाके वो आपका सेव भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी किसी फोटो में टाइम भी लगाता है। यहाँ पे आपकी पहली इमेज आ गई, यहाँ आपकी दूसरी इमेज आ रही है, यहाँ आपकी तीसरी इमेज आ रही है। तो ऐसे करके आपकी सारी इमेज आएगी। इसमें आपका कलर करेक्शन और स्मूथ दोनों ही हो रहा है। उसका फिर से आपके पास वाला मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बैच करेक्शन एंड स्किन स्मूथ इज डन। तो ये डन हो गया, ओके पे क्लिक कर दो। तो ये ऑप्शन भी आपने देख लिया पूरा का पूरा। लास्ट बचा है आपका ये एक्स्ट्रा टूल। अब ये एक्स्ट्रा टूल के अंदर देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग का जो ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो ट्यूटोरियल है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 6 बटन है, आपको एक एक करके मैं सारे बटन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका सेव द डेट। अगर आपके पास सेव द डेट का काम आता है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। बस यहाँ पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया टूल खुल जाएगा। बड़े वाले टूल को बंद करो और नए वाले टूल को यहाँ पे रख दो। आप बड़े वाले टूल को आप बंद कर दो, नए वाले टूल को आप यहाँ पे रख दो। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पहला बटन है ओपन डिजाइन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे डिजाइन आपको दिख जाएंगे। किसी भी डिजाइन पे आप डबल क्लिक करो, ठीक है। जैसे कि आपका सिंगल फोटो भी है, डबल फोटो भी है, ट्रिपल फोटो भी है, 4 फोटो लगाने, 5 फोटो लगाने, सारे टाइप के डिजाइन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं एक सिंगल फोटो वाले को डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरा डिजाइन ओपन हो गया है। ये जो ब्लैक एरिया है इसी पे आपकी इमेज लगेगी और यहाँ पे आपके पास सेव द डेट लिखा हुआ है। आपका कस्टमर आपको बताया कि यहाँ पे डेट क्या डालनी है तो वो अपनी डेट आप यहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज जो है आपकी लेयर है आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लिप आर्ट सेट करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। आपको जो भी फोटो आपको डालनी है बस फोटो पे डबल क्लिक कर देना आपको। तो मैंने एक फोटो पे डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करते के साथ ही आपकी इमेज आएगी और सही जगह पे वो सेट हो जाएगी और साथ में कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा आपके पास अपने फोटो को छोटा बड़ा करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसको कर देना। ये कर दिया आपने। फिर यहाँ पे आपका कस्टमर बता देगा कि क्या डेट डालनी है तो वो डेट यहाँ पे डाल देना आप। उसके बाद यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे ये 300 DPI में ही है और यहाँ पे आपका बटन दिया फोटो स्वैप का। अगर यहाँ पे आपके 2 फ्रेम या 2 से ज्यादा फ्रेम है, अगर फोटो स्वैप करनी है तो यहाँ बटन से आप कर सकते हो। कीप कलर आपको पता ही है कि एक सिंगल कलर आप रख सकते हो। चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो इसका जो येलो कलर का बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐड लाइट है, सेम चीज है वही, ऐड लाइट कर सकते हो, ऐड फ्लावर कर सकते हो, ऐड क्लिप आर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लिप आर्ट करना है तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करो। यहाँ देख सकते हो कि आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है जस्ट लाइक मुझे ये ऐड करना है तो मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरा क्लिप आर्ट आता है। उसको मैं अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे रखना है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। डबल क्लिक करते साथ मेरे पास ये कलर का ऑप्शन आता है, मैं इसको
इसको डार्क रेड कर देता हूँ और अगर दूसरा कलर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जो भी सही लगेगा आपको लग रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे कर दो। उसके बाद आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना, टाइमिंग वगैरह जो भी ऐड करना चाहो कस्टमर के हिसाब से वो ऐड कर देना। फिर यहाँ से आप इसको सेव करोगे, सेव करके अपने कस्टमर के व्हाट्सअप में आप भेजोगे और कस्टमर अपने व्हाट्सअप से जिसको भी इन्विटेशन देना चाहता है वो वहाँ पे दे सकता है। तो यही इसका काम है। तो ये हो गया गाइस, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, वापस से जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। अब है आपके पास फोटो रिसाइज का ऑप्शन। अब ये फोटो रिसाइज का जो ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये कब यूज करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी कस्टमर की वेडिंग फोटो क्लिक करी है, जैसे कि मान लो 1000, 2000, 3000 फोटो क्लिक कर लिए, आप उसको एल्बम बनाना चाहते हो तो आप वो सारे फोटो यूज नहीं कर सकते। आपका कस्टमर जो है वो सिलेक्ट करके आपको देता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, अगर आप उसको ओरिजिनल इमेज देते हो तो वो चोरी कर लेता है इमेज, वो किसी और को एल्बम बनाने के लिए दे देता है, या तो फिर एल्बम बनाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो उसकी ओरिजिनल इमेज मिल जाती है। तो आप उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस बटन के थ्रू आप अपनी इमेज को, मतलब कि जो कस्टमर की फोटो क्लिक करी आपने, उसका रेजोल्यूशन कम करके अपनी लोगो फाइल ऐड करके आप दोगे। उस इमेज का रेजोल्यूशन कम करके अपने लोगो को बीच में ऐड करके आप यहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो सिर्फ फोटो सिलेक्ट कर पाएगा और वो चोरी नहीं कर सकता और एल्बम भी आप ही को बनाने के लिए देगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट इमेज फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड लोगो पीएनजी और पीएचडी। अगर आपका लोगो पीएचडी में या फिर पीएनजी में, वो यहाँ से आपको लोड करना है अगर आपको डालना है तो। और यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक को सेट कर लोगे आप तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो डीपीआई है वो चीज है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फोल्डर के अंदर। यहाँ चलते हैं बैक। अभी हम लोग इस फोल्डर से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फोटो रिसाइज। आपकी जो भी कस्टमर की फोटो है वो आपको यहाँ पे डाल दो, जिससे कि आपको पता चल जाए। यहाँ पे लिखा हुआ ये ओरिजिनल फोटो का फोल्डर है। इस फोल्डर में कस्टमर की 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी भी फोटो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे 13 इमेज को कॉपी पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे लोगो भी मैंने ना अपना एक पीएचडी का लोगो है वो मैंने डाला हुआ है, बस जस्ट नाम डाला हुआ है। और यहाँ पे एक ये वाला फोल्डर रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज है, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, इंपोर्ट इमेज फोल्डर पे क्लिक किया, तो जहाँ पे भी आपने अपना फोटो रखी हुई है, जैसे कि मैंने डी ड्राइव में रखी है, राइट, तो मैं अपने डी ड्राइव में जाऊंगा। डी ड्राइव के अंदर मेरे पास ये वाला फोल्डर आता है। फोल्डर के अंदर यहाँ देख सकते हो जो फोटो रिसाइज वाला है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये ओरिजिनल फोटो वाला इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ओके करते के साथ ही वही लोकेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। लोगो अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे ब्राउज करके मतलब अपना लोगो को ऐड कर दोगे। अगर नहीं भी लगाना चाहते हो तो उसको खाली छोड़ दोगे आप। लेकिन मैं अपने केस में लगाना चाहता हूँ और आप भी लगाओ। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर लोगो नहीं है तो नाम सिर्फ लिख दो, बस वो इतना काफी है। तो यहाँ पे ऐड लोगो पे क्लिक करो। आपसे पूछ रहे कि कहाँ पे रखा हुआ है आप, तो आप जाओ बैक करके, आपका जो ये वाला फोल्डर है, इस फोल्डर में यहाँ पे आपके पास ये वाला फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाओ। यहाँ पे आपका लोगो है, यूर लोगो। यहाँ पे जो ये वाला फोल्डर है इसके अंदर चलते हैं। ये मेरा लोगो है मान लो, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, जस्ट डबल क्लिक करने से मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइज पूछ रहा है। ये जो टिक है ना, इसको टिक लगा के रखना, इसको हटाना नहीं, ये जरूरी है। ठीक है, उसको यहाँ पे जो 1900 लिखा हुआ है यहाँ पे आप 700 कर दो, बस 700 कर दिया। आप डीपीआई जो है वो 72 कर दो। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। जस्ट आपको इतना ही करना है। अब आपका एक एक इमेज ओपन होगी, इमेज का साइज छोटा होगा, जो आपने लोगो दिया था वो लोगो जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेव भी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मेरा सेव हो रहा है। आपकी जो साइज है आपकी इमेज की वो केबी में जा रही है, 100 केबी, 200 केबी। ठीक है, बस इतने केबी में जाएगी और आपका जो लोगो डालता है वो बीच में आपका सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी इमेज आ रही है। यहाँ पे आपका प्रोसेस चल ही रहा है अभी, ये देख सकते हो प्रोसेस आपका काम कर रहा है। तो जैसे प्रोसेस आपका डन हो जाएगा आपका मैसेज भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डन प्रोसेसिंग 13 इमेज, ओके कर दो। 13 इमेज को उसने डन किया। मैं किसी भी एक इमेज को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक चलो मैं इस इमेज को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो इमेज का साइज बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है। बड़ा करोगे तो पिक्सलेट हो जा रही है इमेज और यहाँ पे देखो ये नाम भी लिखा आ रहा है। तो पार्टी चाह के भी इसको प्रिंट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों फोटो के अंदर अगर आप नाम लिख के दोगे तो वो किस किस को ठीक करेगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन भी नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे क्वालिटी देख रहे हो आप, क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ये इसके काम आता है। इस फोल्डर को आप पेन ड्राइव में डाल के अपने पार्टी को दे सकते हो आप, जिससे पार्टी आपकी उस फोटो को चोरी नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन भी डन हो गया। अब कैरिकेचर, कैरिकेचर तो मेरे ओल्ड यूजर भी जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप देख लो। इस कैरिकेचर के ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपको ये वाला पैनल आ जाता है। इस पैनल को मैंने यहाँ पे रख दिया। सबसे पहला है बॉय फेस एंड गर्ल फेस। तो आप एक अपनी इमेज को ओपन करो। ये मैं सिर्फ अपने नए यूजर के लिए बता रहा हूँ, और जो पुराने यूजर है वो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई सी भी अपनी एक इमेज ओपन करूंगा। इमेज मेरी यहाँ पे रखी हुई है, तो सिर्फ मुझे आप लोगों को समझाना है। तो समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी इमेज नहीं है जो कि फ्रंट लुक में हो। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कटआउट में एक फ्रंट लुक की इमेज पड़ी हुई है, जिसकी ये वाली है। इसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। जूम कर लिया। अब यहाँ पे चलो लड़के की इमेज के साथ काम करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और लड़के की इमेज को मैं ऐसे करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, ये मैंने ऐसे करके सिलेक्ट कर दिया एग्जाम्पल। ठीक है, आप सही से करना सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉय फेस। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, क्योंकि बॉय फेस है तो बॉय फेस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो बॉय फेस है वो सेटिंग हो गया। अब चलो चलते गर्ल्स फेस के ऊपर। तो यहाँ पे जाओ, जो गर्ल्स का फेस है उसको आप सिलेक्ट कर लो ऐसे करके,
ये आपने ऐसे करके, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप सही से करना। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद जो गर्ल फेस है इस पे क्लिक कर लो। ये आपने क्लिक कर दिया तो ये भी सेटिंग आपकी सेव हो गई। अब इस वाली इमेज को आप बंद कर दो, ये आपने नो कर दिया। अब यहाँ से ओपन कैरिकेचर है, इस पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे कैरिकेचर के ऑप्शंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी बढ़ा भी दिया, जो भी आपको रखना है ठीक है वो रख सकते हो। जैसे कि जस्ट लाइक अभी ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। अभी हम लोग कोई भी रख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके जो कैरिकेचर ओपन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉय फेस और गर्ल फेस है, ठीक है। ये कार्टून इफेक्ट है, इसको आप अपने क्लोजअप शीट में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड बॉय फेस। आप यहाँ पे क्लिक करो। जस्ट आप क्लिक करोगे तो आपको जो बॉय फेस है, जो मैंने सही से कटिंग नहीं किया, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप सही से कटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने ऐसे इसको एडजस्ट कर दिया। आप सही से करना इसको ताकि वो सही से काम कर सके। अब गर्ल्स फेस पे चलते हैं। ऐड टू गर्ल फेस पे क्लिक किया मैंने, तो जो गर्ल फेस है वो आपको थोड़ा सही से सेट हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सही कटिंग हुआ था। ये देख सकते हो, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ये आपका सेट हो गया। बॉय फेस नहीं हुआ क्योंकि उसको ठीक से मैंने कटिंग नहीं किया था। इतना करने के बाद यहाँ पे सेव पीएचडी एंड पीएनजी पे क्लिक कर दो। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ये वाली आपकी शीट जो है वो पीएचडी और पीएनजी दोनों में सेव हो जाएगी। जैसे भी आपको फिर यूज करना आप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये सेव हो जाती है। तो जैसे आपकी इमेज सेव हो जाएगी तो वो बैकग्राउंड लेस हो जाएगी। आप चल दो यहाँ पे आपके जो पूरा का पूरा जो फोल्डर था यहाँ पे आ जाओ। ये कैरिकेचर का जो फोल्डर है इसके अंदर चलो। इसके अंदर आप देख सकते हो आपका बॉय फेस, ये गर्ल फेस आ जाएगा। इसको डिलीट मत करना आप, ये सेटिंग होती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपको रिजल्ट फोल्डर, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर आपको देख सकते हो ये एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज जो आपने अभी बनाया वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड के साथ पीएचडी के साथ आ जाएगा। और 2 सैंपल यहाँ पे ऑलरेडी दिए, आप इसको डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास विदाउट फेस वाला, मतलब विदाउट बैकग्राउंड वाला, सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप अपना बैकग्राउंड जहाँ पे भी लगा के यूज करना चाहते हो क्लोजअप वगैरह में, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। तो ये मेरे पुराने यूजर भी जानते थे, तो आप अगर नए यूजर हैं तो आपको भी पता चली गया है। बस कटिंग सही से करना थोड़ा सा। उसको आ जाता है आपका स्टूडियो ऐड। ये आप देख लो कैसे काम करना है। ये तब काम किया जाता है अगर आपको आपके बैक कवर में अगर आपको अपने स्टूडियो की ऐड डालनी है तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से डाल सकते हो। वो कैसे करना है, आप इस वाले पे क्लिक करो, ये आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे रखो आप पहले, सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन बैनर पीएचडी पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे बैनर पीएचडी यहाँ पे दी हुई है। जो भी आपको लग रहा है सही, आप उस वाले पे क्लिक करना, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं इस वाले पे क्लिक करना चाहता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करते के साथ ही आपकी जो डिजाइन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है, फोटो बाय स्टूडियो, जो भी आप लिखते हो, नंबर लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो, वो सारा का सारा यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देना या फिर लिख देना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी लिख देता हूँ कुछ भी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया इसको। ब्लैंक करने के बाद मैं यहाँ पे टी पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट क्लिक करके मैं टाइप करूंगा इधर। तो मैंने यहाँ पे बस नाम लिख दिया है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आपको लिखना है, एड्रेस वगैरह वो आप लिख देना। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल टी कर लेते हैं। कंट्रोल टी करके आप बड़ा छोटा जो भी करना है वो कर लेना सही से, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट बना लेना। यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर, ये रेंडर बटन पे क्लिक कर दो आप। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नाम जो है उसमें लिखा हुआ आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आपका पूरा जो भी एडवर्टाइजमेंट में आपने डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन कवर पीएचडी, इस पे क्लिक करो, आपका पीएचडी का फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी कवर बनाया है उसमें आपको यहाँ पे डालना है। तो एग्जाम्पल चलो मैं इस पे डालता हूँ, ये मेरा मान लो बैक कवर है, ठीक है। इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो जो मेरा डिजाइन है वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका बटन है मूव बैनर, पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करो तो ये बैनर आपका यहाँ पे आ गया, देख सकते हो। यहाँ पे आपका बैनर आ गया बैकग्राउंड लेस, ठीक है। यहाँ पे आप रखो और जहां भी रखना चाहते हो, मतलब यहाँ पे तो चलो मेरे पास इस वाले डिजाइन के अंदर यहाँ पे कपल डला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दूसरा बैनर लेना पड़ेगा अपने कवर के हिसाब। तो आपने कहीं और रख सकते हो, इसके यहाँ पे रख दो, चलो आधा रख देते हैं यहाँ पे अच्छा लगेगा। इतना रख दिया आपने। उसको इसको शेडो वगैरह देना है तो आप यहाँ पे शेडो दे दो, जिससे कि वो लगे थोड़ा सा ऊपर से आया, ठीक है। ये मैंने इतना इसको शेडो दे दिया ऐसे करके। इसके बाद इतना करने के बाद जो भी कलर करेक्शन अगर आप करना चाहते हो, इसके ऊपर लाइट वगैरह करना है या डार्क वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने इसको इतना कर दिया, ठीक है। सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे काम किया जाता है ये। अब इसमें एक और बटन है जिसकी ऐड कैमरा लोगो। अगर आपको कैमरा का लोगो ऐड करना है यहाँ पे तो ऐड कैमरा लोगो पे क्लिक करो, बहुत सारे लोगोस आ जाते हैं आपके पास। तो किसी भी कैमरे पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद वो कैमरा आपके पास आ जाता है। उसके बाद उसको छोटा कर लो, छोटा करके जहाँ भी लगाना है आपको लग रहा है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जैसे लगाना है तो ऐसे करके आप लगा के डबल क्लिक कर दो। तो बस डन हो गया ये आपका। डन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेव वर्क, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बता रहा था आपको। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने बंद कर दिया। काफी सारे डिजाइन आपके पास होते हैं तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका ये मोजाइक आर्ट, ये बहुत अमेजिंग आर्ट है, बहुत बढ़िया आर्ट है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो फोल्डर था हम लोगों का डी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपके पास ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ही फोल्डर मिलेगा आपको फोटो के नाम से। तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर जितने भी क्लोजअप खींचे आपने, जैसे कि मान लो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 100 है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ क्लोजअप के फोटोज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज को कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अराउंड 41 या 51 इमेजेस हैं ये, यहाँ पे देख
सकते हैं मेरा कॉपी पेस्ट हो गया है। तो 51 इमेजेस सारी आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी अपनी कस्टमर की इमेज। उसके बाद चलते हैं अभी फोटोशॉप में। फोटोशॉप में इस वाले बटन पे आप क्लिक करो, ये आपका पैनल खुल जाएगा। ओरिजिनल पैनल को बंद कर दो, इस पैनल को यहाँ पे रखो। पहला बटन है आपका, अगर आपको 12:18 में बनाना है या 12:36 बनाना है। 12:18 में अगर आप बनाते हो तो आप इस शीट को बैक कवर में बना सकते हो, कवर के बैक में बना सकते हो, इनर शीट में आप कहीं पे भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। 12:36 में बनाना चाहते हो 12:36 में बना सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग 12:18 में बनाते हैं। चलो ठीक है, 12:18 में मैंने क्लिक किया। क्लिक करते के साथ ही आपका एक फ्रेम ओपन हो जाएगा। ऐसे आपका ओपन हो गया, ये 12:18 की शीट है, इसको उठा के साइड रख दो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बटन है फिल बैक इमेज, यानी ये बैक इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक लाइन बनी आ रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको अपने पैर की क्लोजअप शीट वगैरह मतलब कटिंग इमेज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। इसके अलावा बैक में जो है आपकी वो बैक ड्रॉप इमेज जाएगी, जो कि अभी हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये फिल बैक इमेज है इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया तो उस फोल्डर से आपकी एक एक करके इमेज उठेगी और यहाँ पे आपके बैक ड्रॉप में ऐड होना चालू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे ये ऐड हो रही है। ठीक है, तो जितनी बड़ी शीट होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। या तो आप 12:18 बना रहे हैं या फिर 12:36 से बना रहे हैं, 12:36 में ज्यादा इमेज लगेगी। अगर आपकी इमेज कम है ना, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपकी इमेज को कॉपी पेस्ट कर देगा एक्स्ट्रा। अगर आपकी इमेज कम हो जाती है तो वो दोबारा से फिर इमेज को कॉपी करना चालू कर देगा, बैक ड्रॉप जो है वो पूरा फिल कर देगा। तो उसके लिए टेंशन आपको लेना नहीं है। जब आपके सामने ये डिजाइन बन जाएगा, उस डिजाइन में भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनेगा। इस टाइप का डिजाइन आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, लेकिन एल्बम के अंदर नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप एल्बम के अंदर इस टाइप का डिजाइन डाल देते हैं, जिस भी पार्टी का आप एल्बम बना रहे हैं, जो भी ग्रूम और ब्राइड है, उसकी सारी क्लोजअप शीट्स स्मॉल में आपके बैक में दिखाई देगी। और उनका एक अच्छा सा कपल का जो स्टैंडिंग पोजिशन या फिर हाफ में जो आपने क्लिक किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी फोटो, उसको कटिंग करके आप बीच में डालोगे तो वो बहुत ही बढ़िया आपको वहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये एक यूनिक आइडिया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आप जब 12:18 में डालेंगे तो बहुत अच्छी शीट ये बनेगी, बहुत अच्छा डिजाइन ये बनेगा। बैक कवर में आप इसको यूज करें तो ज्यादा इफेक्ट रहेगा आपका। तो जैसे आपका ये डन हो जाता है तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा मोजाइक प्रोसेस इज डन, यू कैन एडिट नाउ। इस पे ओके पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो बैक ड्रॉप है वो अभी एडिट हो चुकी है। अभी आपको फ्रंट इमेज को एडिट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा होगा फिल मास्टर इमेज। और फिल मास्टर इमेज के लिए आप यहाँ पे देखोगे लेयर में, तो सबसे ऊपर आपको एक लेयर दिखाई देगी सेंटी नाम से। इस लेयर पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल मास्टर इमेज पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी ये इमेज बाहर आ जाएगी और आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने अपनी इमेज को रखा हुआ कटिंग करके, उसको आप ब्राउज करो। तो ये फोल्डर खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मैं कोई सी भी अपनी इमेज मैं ब्राउज कर लेता हूँ। जस्ट लाइक इसी इमेज को मैं ब्राउज करना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपकी इमेज जो वो यहाँ पे आ जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे सेटिंग कर लो, जो इसे भी करना है। यहाँ पे इतना रख दो और डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो इसकी जो बैक ड्रॉप है वो गायब हो जाएगी, वो यहाँ पे आपका सेट हो गया। अब यहाँ पे एडिट देख लो जरा सा, इसको अगर थोड़ा सा इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो, ऊपर करना है ऊपर कर सकते हो। इतना रख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक बॉर्डर और व्हाइट बॉर्डर। अगर आप चाहते हो सारी फोटो के बीच में कोई ब्लैक बॉर्डर या व्हाइट बॉर्डर आ जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये ब्लैक बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं ब्लैक बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हो कि आपका जो बॉर्डर है वो आपका यहाँ पे सेट हो जाता है। ब्लैक बॉर्डर चाहिए तो ओके है, अगर नहीं चाहिए तो व्हाइट बॉर्डर पे क्लिक कर दो। जैसे आप व्हाइट बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका जो ब्लैक बॉर्डर है वो व्हाइट बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर करना चाहो आप तो। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपका ब्लैक बॉर्डर और व्हाइट बॉर्डर की लेयर है, इसको आप डिसेबल कर। अब उसके नीचे बटन दिया हुआ आपका पर्पल, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये तब काम करेगा आपके बैकग्राउंड के साथ। अगर आप चाहते हो कि पीछे का पर्पल दिखाई दे तो इस पर्पल पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे पर्पल पे तो आपका बैक ड्रॉप जो पर्पल में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको पर्पल नीचे ब्लू चाहिए तो यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर दो, तो आपका जो पर्पल वाला वो ब्लू में आ जाएगा। तो ये ब्लू में आ गया। तो ब्लू में नीचे ग्रीन में चाहिए तो ग्रीन पे क्लिक कर दो। मैं आपको सारे इफेक्ट दिखा रहा हूँ एक बारी। ये आपका ग्रीन में आ गया। ठीक है, अगर रेड में चाहिए तो रेड पे क्लिक कर दो आप, तो ये आपका रेड में आ गया। अगर आपको जो भी सही लग रहा है कलर आप वो रख सकते हो। अगर आपको मान लेते ये चारों ही नहीं चाहिए तो नीचे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दो आप। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करते हो तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा और मैन जो फोटो है वो कलर रहेगी। तो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इफेक्ट नहीं रखना है तो यहाँ पे देखोगे सारे इफेक्ट के आपको दिए हुए लेयर, इसको आप ऑफ कर दोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी हट जाएगा और कलर आ जाएगा वापस से। तो मान लो कि ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है मुझे, तो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे आपके पास है सेव बटन। अब आप इसको सेव पे क्लिक कर दो। जहाँ पे भी आपने सारी अपनी पीएचडी रखी हुई है वहां पे जाके इसको सेव कर दो आप। इस शीट को आपको जो भी बनाना है, इनर शीट बनानी है या लास्ट की शीट बनानी है, उस हिसाब से यहाँ पे नाम लिख के आप यहाँ पे डाल दो। तो मैं कुछ भी नाम लिख के डाल देता हूँ बस। तो ये हो गया आपका 12:18 का। तो 12:36 का भी ऐसे होगा। मैं 12:36 आपको एक बार दिखा देता हूँ बस। 12:36 पे अगर आप क्लिक करते हो तो 12:36 की आपकी शीट खुल जाएगी और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे कटआउट लगेगा और एक आपका यहाँ पे कटआउट लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी एल्बम जो है वो बाइंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होगी तो
डेफिनेटली आपका राइट में भी आपका मोज़ेक रहेगा, लेफ्ट में भी मोज़ेक रहेगा। उसको यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, इधर देखेंगे आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, इस नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। नाम की लेयर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन भी आपके ऐसे काम करेंगे। तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। 1236 को 1218 आपने देख लिया, काम करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको एल्बम की शीट के अंदर आपको डालनी है, मतलब एल्बम के अंदर डालना है 1236 में, तो आपको 1236 में काम करना है। लेकिन अगर आपको कवर शीट में डालनी है या तो फिर एल्बम की लास्ट शीट जो होती है 1218 या फ्रंट शीट जो होती है 1218 उसमें डालनी है, तो आप इसको 1218 का यूज करेंगे। तो ये हो गया गाइस। तो सॉफ्टवेयर में बचा है अब एक लास्ट बटन, जेपीजी टू पीडीएफ। ठीक है, अब ये बटन को मैं बताता हूँ इसको कैसे काम करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में जो ये मेरी पीएचडी फाइल है, इसीलिए मैंने इस सारी पीएचडी फाइल को रखा हुआ था यहाँ पे, ताकि मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैंने जो पहले जेपीजी करी थी, ये वो फाइल है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अभी ये वाली पीएचडी को भी मैं जेपीजी कन्वर्ट कर देता हूँ। मान लो ये मेरी पूरी एक एल्बम है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस वाले पे क्लिक कर देता, कन्वर्ट जेपीजी पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे सारी डिजाइन में एक एक करके ओपन होंगे और जेपीजी में जाके वो सेव होते जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो जेपीजी में वो यहाँ पे आपके सेव होना चालू हो जाएंगे। सारी की सारी पीएचडी कन्वर्ट हो जाती है जेपीजी में। उसके बाद आप ये सारी जेपीजी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने पार्टी को दे दो या फिर जिसका भी डिजाइन बना रहे हो आप उसको भेज दो, ताकि वो अप्रूव कर सके उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये काम हो रहा है अभी फोटोशॉप में। आपकी सारी शीटें डन होने के बाद जैसे ये जेपीजी में कन्वर्ट कर देता है सारी शीट को, उसके बाद अभी हम लोग फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आपका मैसेज आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी पीएचडी जेपीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सारी जेपीजी आपके यहाँ पे आ गई है। अब अपना नंबरिंग के हिसाब से अपना पूरा सेट रखोगे अपने एल्बम को। वैसे तो नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली रहेगा, मुझे तो आपको बताना था हर एक बटन, इसलिए मैंने एक एक करके बना के सेव किया। लेकिन आपको तो सारा एल्बम एक ही बार में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में चलते हैं। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे चलते हैं। ये जो बटन है आप जस्ट इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी एक एक जेपीजी उठेगी, वो आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट होकर वो सेव हो जाएगी। वो सेव होने के बाद वो यहीं पर आएगी आपके जेपीजी फोल्डर में, यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी होने देते हैं। तो जैसे आपके डिजाइन जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका ये वाला मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर ऑल डिजाइन आर कन्वर्टेड विद पीडीएफ। आप इसको जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे और अपने फोल्डर पर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब इस पीडीएफ को डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी शीट्स कैसी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो सारी की सारी डिजाइन है वो आपके पीडीएफ में वो ऐड हो चुकी है। अब आप इस पीडीएफ को अपने पार्टी को शेयर करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जिससे कि वो सिलेक्शन करेगा और अगर कोई चेंजिंग हो गए तो वो आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ डन हो गया है, तो आप इसको बंद कर देते हैं। तो बेसिकली गाइस आपने समझ लिया है सॉफ्टवेयर के अंदर सारे टूल्स, सारे बटन। जो भी मेरे नए यूजर हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप आराम से सारे बटन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, फुली ऑटोमेटिक है। मुझे इसको बताने में टाइम लगा क्योंकि मुझे आप लोगों को एक एक बटन सिखाना था, इसीलिए। तो लेकिन जो मेरे पुराने यूजर है जो कोई 7.0 यूज कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी काम करना आता ही है, लेकिन जो जो इसमें अपडेट हुए हैं उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो इसलिए आपने भी अगर ये वीडियो देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड जरूर कराएं। और अगर आप नए यूजर हैं, आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दिया होगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके सॉफ्टवेयर को आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात करके। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन परचेज करें विद द बिल, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने ये अपना ब्राउजर ओपन किया हुआ है, ब्राउजर में मेरा एल्बम वर्ल्ड 7.0 के वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन परचेज करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम है। ये मैं अपने पुराने वीडियो से बता रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन परचेज कैसे करना है विद जीएसटी के साथ। तो जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एरिया आपके पास आता है, उसको आप मोर पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन एरिया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड लिंक, जैसे ये ब्लू कलर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका डाउनलोड लिंक। यहाँ पे आपको नंबर भी दिखाई देगा मेरा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये ब्लू कलर का जो लिंक है वो लंबा सा भी हो सकता है, उस पर आप जस्ट क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई वेबसाइट खुलेगी। तो ये आपके सामने वेबसाइट खुलना चालू हो गई है। जैसे आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ से आप डाउन करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर का थंबनेल दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, ये डाउनलोड के नाम से ब्लू कलर का बटन। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है तो आप फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एरिया लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे करेंगे अगर आपको फिर से थंबनेल दिखाई देगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ जाए कि आप इस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करें, उसके बारे में सारी डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। अगर पढ़ना चाहो तो आप डेफिनेटली आप इसको जरूर पढ़ना। फिर आपको दिखाई देगा फिर से डाउनलोड बटन, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे करते हैं तो फिर से थंबनेल दिखाई देगा, फिर आपको और भी ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है। काफी सारे लोग होते हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके सारे पैनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उसका फिर से नीचे करेंगे तो यहाँ
यहाँ पे आपके पास फिर से बटन आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और नीचे करेंगे अगर थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के जो की फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे सारे दिखाई दे जाएंगे। पढ़ना चाहो आप पढ़ो उसको, वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे करते हो तो फिर से आपको ये डाउनलोड बटन दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो यहाँ देख सकते हो आपको इसका प्राइस भी दिखाई देने वाला है और यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड बटन दिखाई देगा। तो बेसिकली आप किसी भी ये ब्लू कलर के बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, ये मेरा पोर्टल है, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का थंबनेल दिख जाएगा, सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू मोर, इस पे क्लिक कर दोगे तो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी और आपका प्राइस वगैरह भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से ऊपर चलो, आपको करना क्या, यहाँ पे प्राइस देख लो। सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो 1600 ही रखा है। 7.0 का भी प्राइस 1600 ही था और लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर का प्राइस भी 1600 ही रखा है, जबकि बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी लेकिन प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम ही है। लेकिन जिसके पास भी 7.0 है उसका प्राइस अलग होगा इसको अपग्रेड कराने के लिए, तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आपको जो भी प्राइस होगा मैं बता दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे क्या करना है आपको, इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करते के साथ ये पेज आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही सही भरनी है। तो यहाँ पे आपसे नाम मांग रहा है आपका फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम मांग रहा है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे ईमेल मांग रहा है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया। और यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है तो ये डाल देना। मेल एड्रेस मैंने गलत किया, मेल एड्रेस आपको सही डालना है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है ये इन्फॉर्मेशन आपको कोशिश करनी है कि बिल्कुल राइट भरनी है, क्योंकि इसी मेल एड्रेस पे आपके सॉफ्टवेयर जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर मान लो कि बाय करने के टाइम पे आपने मेल एड्रेस गलत दे दिया तो बेफिक्र रहो कि आपको जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी पेमेंट हिस्ट्री मुझे शेयर करोगे तो मैं मैनुअली भी आपको सॉफ्टवेयर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली नोटिस करना कि आप नेम ठीक डालें, सरनेम ठीक डालें, ईमेल एड्रेस ठीक डालें, मोबाइल नंबर ठीक डालें। लेकिन फिर भी गलत हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना आपको। तो मान लेते हैं कि आपने सारा का सारा डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे जो रिव्यू एंड पे लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे छोटा सा पॉपअप आएगा, वो पॉपअप आपका स्कैन करेगा अभी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्कैन एंड पे, ये 2x फास्टर है। स्कैन एंड पे मतलब कि अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिससे कि आप किसी भी क्यूआर को आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो किसी वॉलेट से पे करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ही पे करता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा क्यूआर कोड। यहाँ पे आपके पास जो प्राइस बता रहा है ये आपका जीएसटी के साथ बता रहा है। आपका इस प्राइस के साथ जीएसटी और सॉफ्टवेयर का चार्ज सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे आप ये वाला कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी वक्त ही हाथों हाथ आपके मेल एड्रेस पे आपका जो इनवॉइस है वो भी आ जाएगा, यानी जो बिल है सॉफ्टवेयर का वो भी आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है तो बिल भी होगा डेफिनेटली। अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपको बिल मिलेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कैन करके पे करेंगे। पे करने के साथ ही आपका मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का, और आपका जो सॉफ्टवेयर आपकी मेल पे आ जाएगा और आपका जो बिल है वो भी आपकी मेल पे आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आप मेल एड्रेस गलत डाल देते हैं तो आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिख जाएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको मैनुअली भी आपको जो बिल बना है वो भी शेयर कर दूंगा और आपको जो सॉफ्टवेयर है वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर कोई जीएसटी के साथ पे नहीं करना चाहता है तो आप सीधा सीधा मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिना जीएसटी के भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो गाइस यही था सॉफ्टवेयर। 2 साल के बाद मैंने इसको अपडेट निकाला है, बहुत ही यूनिक अपडेट है। काफी लोगों की डिमांड थी कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल बटन के अंदर पूरी एल्बम बनाने का ऑप्शन ऐड करूं और मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्रेम को भी ऐड करूं जिससे कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया और काफी सारे नए ऑप्शंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा मैंने फास्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ में आएंगे तो आपको 3 बटन दिखाई देंगे। ये आपका बटन होगा ट्यूटोरियल के लिए। अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर में समझ नहीं आ रहा तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके जो भी अपडेट्स आएंगे आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी इसके जो फ्री अपडेट्स आएंगे सॉफ्टवेयर के, जो कि मंथली आपको मिलेंगे, काफी सारे पीएचडी, काफी सारे डिजाइन, काफी सारी नई चीजें आपको मिलती ही रहेगी इसके अंदर, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फोटोशॉप अगर स्लो चल रहा है आपका तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटोशॉप जो है वो फास्ट हो जाएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया में तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये बटन थे, ये भी मैंने बता दिए। बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। मार्केट में और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन जितने ऑप्शन मेरे सॉफ्टवेयर में उतने ऑप्शन आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाले। इसका मतलब ये है कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपको किसी दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर की कोई भी मदद नहीं लगेगी, सारा काम आप इसी सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बेस्ट रेटिंग है। अपने इंडिया के अंदर 4000 से ज्यादा यूजर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। अगर आप भी कोई दूसरा तीसरा कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप बोर हो गए हो उसके डिजाइन के साथ, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हर एक महीने काफी सारे नए नए डिजाइन भी चेंज होते रहते हैं। आपको हमेशा इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ कुछ नया मिलते ही रहेगा और जितने ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं उतने ऑप्शन आपको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलने वाले। अगर आपने ये वीडियो टोटल पूरा देखा है तो आप समझ ही गए होंगे। तो सॉफ्टवेयर को परचेस करने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें या तो
फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जो भी मेरा ओल्ड यूजर है इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे से आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें और अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड जरूर कराएं। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर, जो कि आपके फ्रेंड लोग हैं, अगर उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा तो वो भी इस सॉफ्टवेयर से बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफी सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को हैप्पीली यूज कर रहे हैं, तो आप भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉन्टैक्ट करना है मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो गाइस सॉफ्टवेयर के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियो के साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इसके अपडेट्स मिलते ही रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई भी पेमेंट और नहीं करनी है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें और गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंचेगी और हमारे चैनल से काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.